डिस्कशन करने वाले हैं, ये हमारा फुल टेस्ट सीरीज 3 नंबर का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले टेस्ट 1 टेस्ट 2 जो है, जो फुल टेस्ट सीरीज का हो चुका है। आपको प्लेलिस्ट में आप लोग ढूंढेंगे तो इसी प्लेलिस्ट में आपको पीछे के वीडियो में मिलेगा। ठीक है, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 150 होगी, और जो कि मतलब आपका सारे सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है इंक्लूडिंग बिहार। और इसमें करेंट अफेयर्स के प्रश्न को काफी अच्छे से मतलब समायोजित किया गया है। तो चलिए हम लोग 150 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, कुछ समय दूंगा ताकि आप लोग प्रश्न का सही उत्तर चुन सके। ठीक है, चुनकर अपने मन में रिप्लाई करना, देखने से आप लोग कितना सही करते हैं। ठीक है, कटअप हम लोग बनाते हैं, इसका कटअप बनाते हैं 95। कितने बनाते हैं? 95। अगर 95 प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर उससे भी कम अगर हो रहा है, जैसे 80 85 के आसपास हो रहा है, तो आई थिंक आपको अभी आपके पास इनफ समय है। इस समय में अपने तैयारी को और भी अधिक बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिनका 80 से कम आ रहा है, ठीक है, तो फिर उनके साथ बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए, हाल ही में समाचार पत्रों में रही सेला सुरंग परियोजना स्थित है, कहाँ पे स्थित है बताइए? परियोजना अरुणाचल में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अभी ये हाल फिलहाल में एक और भी सुरंग चर्चा में है, जिसका नाम था सिल्कियारा। कौन सा था? सिल्कियारा सुरंग, जहाँ पे कुछ मजदूर जो थे फंस गए थे। तो सिल्कियारा सुरंग आपको कहाँ पे पड़ेगा? तो सिल्कियारा सुरंग की बात करेंगे तो ये जो है आपका, ठीक है, ये सुरंग जो है आपका कहाँ पे, तो ध्यान रखिए, ये सुरंग जो है आपका हिमाचल उत्तराखंड का सुरंग है। ठीक है, लेकिन सेला सुरंग की बात करेंगे तो सेला सुरंग जो है आपको कहाँ का सुरंग है? तो अरुणाचल प्रदेश की सुरंग जो है सेला सुरंग है। ठीक है, लगभग अगर बात करेंगे तो सेला सुरंग जो है सो मतलब चीन के सीमा से सटा हुआ है, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों का सड़क का निर्माण का जिम्मेवारी किसकी जाती है? तो बीआरओ के पास होती है। किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? तो बीआरओ के पास होती है। तो सेला सुरंग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बीआरओ के द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाएगा ये मतलब अरुणाचल प्रदेश के किस जिला में, तो वेस्ट कामेंग में। ठीक है, कौन सा जिला है? पश्चिमी कामेंग जिला। कौन सा जिला? तो पश्चिमी कामेंग जिला। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, तो पश्चिमी कामेंग जिला में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 2019 में काम शुरू हुआ था, जो कि अब जाके लगभग कंप्लीट होने वाला है। हाल ही समाचार पत्रों में रहा शास्त्रा रामानुजम पुरस्कार निम्नलिखित किसके योगदान के लिए दिया जाता है? तो भाई साहब, रामानुजम पुरस्कार बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते हैं किसके लिए दिया जाता होगा, बताइए? गणित के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गणित के लिए रामानुजम पुरस्कार जो होता है दिया जाता है। ठीक है, चलिए, पिग्मी बात करेंगे, पिग्मी हॉग के विषय में। ठीक है, पिग्मी हॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। यह विश्व में जंगली सुअर की सबसे छोटी प्रजाति है। इसे एक संकेतक प्रजाति माना जाता है क्योंकि इसकी उपस्थिति इसके आवास के स्वास्थ्य को दर्शाती है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, पिग्मी हॉक की बात करेंगे तो जंगली सुअर की प्रजाति सबसे छोटी प्रजाति है। यह संकेतक प्रजाति के रूप में भी माना जाता है क्योंकि इसकी उपस्थिति इसके आवास के स्वास्थ्य को मतलब क्या होती है? दर्शाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये ये जो है पिग्मी हॉग जो है, ठीक है, हाल में ही पश्चिमी असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में 18 बंदी नस्ल के पिग्मी सुअरों को छोड़ा गया। ठीक है, विश्व में जंगली सुअरों की सबसे छोटी और दुर्लभ प्रजाति है, और ये स्तनधारी है। क्या है? क्या है ये? स्तनधारी है। ठीक है, चलिए, अगर बात की आईयूसीएन स्टेटस की बात करेंगे तो इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? संकटग्रस्त है। क्या है? संकटग्रस्त है। क्या है इसका? संकटग्रस्त है। ठीक है, कहाँ पे छोड़ा गया अभी हाल फिलहाल में? इसको कहाँ पे छोड़ा गया है? सम में। मानस में। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान में इसको छोड़ा गया है। ठीक है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस प्रतिवर्ष 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का महत्व ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने की प्रतिबद्धता में निहित है। ठीक है, वर्ष 2023 में इस दिवस का विषय था हड्डी के स्वास्थ्य के लिए कदम बढ़ाए, बेहतर हड्डियां बनाए। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? विच स्टेटमेंट ये इज सब करेक्ट? खबर देवी और होती सजनो। ठीक है, नहीं, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, पूछा विच इनकरेक्ट अक्टूबर पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट। पहला वाला इनकरेक्ट है। पहला वाला इनकरेक्ट है क्योंकि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस प्रतिवर्ष, ठीक है, 22 अक्टूबर को नहीं, ठीक है, कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का महत्व, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रतिबद्धता निहित है। ठीक है, ये सही है, और थीम भी सही है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करेंगे तो हड्डियों में होने वाला एक विकार है, जिसकी वजह से हड्डी क्या हो जाती है? भुरभुरी हो जाती है। क्या होती है? भुरभुरी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से गिरने पड़ने से हड्डियां हड्डियां क्या होती है? आसानी से मतलब क्या होती है? टूट जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार मानकों को विकसित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? बताइए कौन सी संस्था जिम्मेदार है?
तो ध्यान में ITU, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए जिम्मेदार है, ध्यान में रखें, ITU जो है इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम लोग R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन क्या महत्व है, ठीक है। R21 या फिर मैट्रिक्स एम वैक्सीन का क्या महत्व है? मलेरिया। फिर इसीलिए डांटते हैं ना आगे आगे बोलने के लिए। अभी हम आए नहीं वहां पे, लेकिन पहले ही बोल रही है आंसर, ठीक है। ये तपेदिक के लिए पहला टीका है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत दूसरा मलेरिया टीका है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी अनुशंसा की गई है। ये डेंगू बुखार के लिए एक टीका है। आप बोलिए आंसर क्या होगा इसका? नहीं पता है। ठीक है, क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये WHO द्वारा अनुमोदित दूसरा मलेरिया वैक्सीन है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या है, तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत दूसरा मलेरिया टीका है, ठीक है, ध्यान में रखना है। समझ गया ना, मतलब मैट्रिक्स एम या फिर R21 जिसको कहते हैं, किसका टीका? मलेरिया का टीका है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, ठीक है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव। भारतीय नौसेना की महासागर पहल के भागीदार कौन है? कौन है भागीदार बताइए? बांग्लादेश है। बांग्लादेश है कौन नहीं है, सॉरी इट्स मिस्टेक, कौन नहीं है? तो श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार के बीच में एक एक्सरसाइज भी होता है। कौन सा एक्सरसाइज होता है? दोस्ती। दोस्ती। ठीक है, कौन सी होता है? दोस्ती होता है, ठीक है। तो कौन नहीं है? तो बांग्लादेश जो है आपका नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें, बांग्लादेश की बात करेंगे, नहीं है, ठीक है। हाँ, क्या लिखा हुआ? बांग्लादेश कैसे होगा? कौन नहीं है? 7 का आंसर सी, सॉरी म्यांमार। मालदीव नहीं है, ठीक है, मालदीव नहीं है, ठीक है, ध्यान में, सॉरी म्यांमार नहीं है। म्यांमार नहीं कौन होगा। नहीं है? म्यांमार नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें, इसका आंसर म्यांमार होगा। हालांकि श्रीलंका, मालदीव, दोस्ती किसके किसके साथ होता है? भारत श्रीलंका मालदीव। ठीक है, भारत श्रीलंका मालदीव, बीच में म्यांमार घुस गया था, ठीक है। भारत श्रीलंका म्यांमार के बीच में दोस्ती होता है, ठीक है। इसमें म्यांमार के साथ हमारा कोई भी महासागर पहल के भागीदार इसमें नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। हालांकि बोंगो सागर एक्सरसाइज तो बांग्लादेश के साथ होता है। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हर खेत को पानी जल जीवन मिशन योजना के एक हिस्सा है। 2020 में जल शक्ति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? अच्छा सेट बना है इसका, दोनों सर। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसका बात करेंगे, 8 का आंसर बी लिया है, केवल 2 सही है, ठीक है। 2020 में जल शक्ति मंत्रालय, देखिए कभी भी अथी का नाम देगा ना, योजना का नाम देगा ना, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। योजना का नाम ज्यादातर क्या करता है ना, ऑप्शन में गलत दे देता है, ठीक है। तो 2020 में जल शक्ति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, सही है। हर खेत को पानी जल जीवन मिशन योजना का एक हिस्सा गलत है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? हम्म किसान सिंचाई योजना के तहत है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सिंचाई योजना के तहत मतलब इसका किया गया ना कि मतलब, ठीक है, हर जल जीवन मिशन योजना है, ठीक है। क्या है? सिंचाई योजना। और आप देखोगे इसे मतलब सभी खेतों में मतलब क्या करना है, वो पानी पहुंचाना पंप के द्वारा सिंचाई वगैरह करने के लिए, उसके लिए कौन सा योजना है? कुसुम पीएम। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह खेत तक पहुंचाना है तो PM कुसुम। कौन सा है? PM कुसुम योजना है, खेतों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। निम्नलिखित राष्ट्रों पर विचार। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, काजाकिस्तान। उपयुक्त में से कौन सा अभ्यास काजिंद का प्रतिभागी नहीं है? मतलब काजिंद किसके किसके साथ होता है? भारत और कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान होता है। ठीक है, तो ध्यान, भारत और काजाकिस्तान के साथ क्या होता है? काजिंद होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं भारत और काजाकिस्तान कहता के साथ। नहीं तो है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान नहीं होगा, तो एक ठीक दो है। तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? से। ठीक है, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही समाचार पत्रों में आए, ठीक है, हाल ही में समाचार पत्रों में आए सी स्वैप घोटालों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सी स्वैप घोटालों में धोखेबाज पासपोर्ट और OTP प्राप्त करने के सक्षम होते हैं, जिससे वो अपने लक्ष्य के बैंक खातों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब आते आगे, ठीक है। जालसाजों को सी स्वैप घोटालों करने के लिए हमेशा पीड़िता के साथ सीधे संवाद की आवश्यकता होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक सही होगा। ठीक है, तो केवल एक सही है, सीधे संवाद करने की जरूरत नहीं होती। जब सीधे संवाद करने की जरूरत होगी तो OTP वगैरह का क्या ही मतलब लेना देना है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा इसका? केवल एक स्टेटमेंट सही है, सी स्वैप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैंडेलो कैंडेलो ओमाइसे कैंडेलो ओमाइसिस हाल ही समाचार पत्रों में देखा गया, ठीक है। जो कि अल्बो एस्टामोसिस क्या है?
ये कैंडोलोमाइसिस हाल ही समाचार पत्रों में देखा गया। अल्बो अल्बो शकामोसिस ये क्या है ये? वायरस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मशरूम है ये। ठीक है, मतलब कवक। ठीक है, क्या है? मशरूम है ये। ठीक है, क्या है ये? ध्यान रखेंगे, मशरूम है। ठीक है, अल्बोस अल्बोस कामोसिस इसका नाम है। ठीक है, इसको नाम दिया गया कैंडोलोमाइसिस, इसको नाम दिया गया, जो कि एक प्रकार का क्या है? मशरूम है। ठीक है, हाल ही में समाचार पत्रों में, ठीक है, हाल ही में समाचार पत्रों में रही उपसतही जल बर्फ मानचित्र परियोजना किसकी परियोजना है? बताइए। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का है, जापान अंतरिक्ष एजेंसी का है, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा का है? किसका है बताइए? इसरो का राष्ट्रीय सर। वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा। ठीक है, हाल ही में समाचार पत्रों में रही उपसतही जल बर्फ मानचित्र परियोजना किसकी परियोजना है? तो राष्ट्रीय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासन नासा। संप्रति किसके साथ होता है बताइए? संप्रति हम किसके साथ करते हैं? भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश। कौन सा एक्सरसाइज है? थल है, जल है, वायु है? संप्रति किस पे एक्सरसाइज है? थल वाला। आर्मी एक्सरसाइज। थल का है। ठीक है, मतलब आर्मी है। ठीक है, कौन सा संस्करण किया गया है? तो 11वां। ठीक है, ध्यान रखिए 11वां है। ठीक है, ध्यान रखिए 11वां कहाँ पे हुआ है? ये भी पूछा, मेघालय में हुआ है। मेघालय के कहाँ पे हुआ है? उमरोई में। सर वो है मेघालय के उमरोई में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए, मेघालय के उमरोई में हुआ है। ठीक है, अब आते यार्ड। यार्ड 1276 इम्फाल, जो हाल ही समाचार पत्रों में रहा, क्या है? यार्ड 12706 क्या है ये? निर्देशित मिसाइल विध्वंस मिसाइल बिल्कुल ठीक है, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक मतलब क्या है? जहाज है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ठीक है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। क्या बोला? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हम्म। अब आते हैं हाल ही समाचार पत्रों में, सरस सजीव का मेला किसकी पहल है? सरस सजीव का महल किसकी पहल है? बताइए। विकास मंत्रालय। बिल्कुल ग्रामीण विकास मंत्रालय का है जो है, सो ध्यान में रखिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो पहल जो है, कौन सा पहल है? तो ध्यान में रखना है, कौन सा पहल है? सरस। ठीक है, ध्यान में रखिए, कौन सा पहल है? तो सरस आजीविका पहल जो है किसका है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। ठीक है, बकरी त्योहार एक पारंपरिक लाठी लड़ाई कहाँ मनाया जाता है? बकरी त्योहार, बन्नी है, सॉरी, बन्नी त्योहार कहाँ पे मनाते हैं? जो कि लाठी से लड़ाई होता है। ठीक है, तो ध्यान में, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, एक प्रकार की लाठी लड़ाई है। ठीक है, कब मनाते हैं? तो दशहरा के अवसर पर मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो दशहरा के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में, इस आयोजन का उद्देश्य भगवान की टीम से मूर्तियों को छीनना था। इसके परिणाम स्वरूप एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे बन्नी की लड़ाई के नामा जाता है। कि इस मतलब क्या, मतलब मूर्तियों को छीनना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह त्योहार विजयनगर साम्राज्य के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बन्नी से याद है, बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ था ना? बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता है ना, तालीकोटा के युद्ध को। समझ में आया? राकस संगड़ी होता है वो, बन्नी हट्टी कहाँ? बन्नी घाटी कुछ है। या राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी या फिर एक दोनों और बोलते उसका हैं। नाम ठीक है, बताया था। बन्नी हट्टी है, राक्षसी की टंडी है, तालीकोटा है, राष्ट्र है, और बताओ एक और भी नाम मैंने बताया था। ठीक है, चलिए आप देखेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस संगठन की रिपोर्ट ने आपदाओं और असमानताओं के अंतर संबंध पे जोर दिया है? क्या होगा बताइए? जोखिम संयुक्त न्यूनीकरण, राष्ट्र ये वाला। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम। ठीक है, UNDRF। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है? UNDRR। संयुक्त राष्ट्र ठीक है, चलिए, ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। क्या बात सही है? ठीक है, ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन खेल, शीतकालीन खेल, युवा ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक खेल शामिल है। क्या ये बात सही है? जी सर सही है। दोनों को दोनों युवा बात सही है। ओलंपिक ठीक है, नहीं है, युवा ओलंपिक भी होता है। यूथ ओलंपिक एक होता ठीक है है, युवा ओलंपिक। नहीं होता है लेकिन हुआ था पहला। ठीक है, कब खेला गया था पहला ओलंपिक? पहला ओलंपिक खेल 1896 में। ठीक है, ध्यान में, कहाँ पे? तो एथेंस यूनान में खेला गया था। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। ठीक है, अग्निवीरों के संबंध में निम्नलिखित में विचार करना। अग्निवीरों की भर्ती तीनों सेवाओं अर्थात सेना, नौसेना तथा वायुसेना में अग्निपथ योजना के माध्यम से की जाती है। अग्निवीर का परिवार का मृत्यु की तिथि शेष कार्यकाल के लिए 13 लाख रुपए से अधिक का वेतन पाने का हकदार है। साथ ही सशस्त्र सेना युद्ध हताहत निधि से 8 लाख रुपए का योगदान
प्राप्त करने का हकदार है। सेवा निधि एक ऐसी योजना है जिससे अग्निवीर द्वारा, ठीक है, 30% का योगदान दिया जाता था, तो सरकार भी बराबर योगदान देती है। ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 3 नंबर तो सर सही है। 3 सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अग्निवीर, ठीक है, मतलब नौकरी होते हुए भी आप बेरोजगार हो सकते हो भविष्य में। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अग्निवीर। ट्राई नहीं किया आपको अग्निवीर में जाने के लिए। ठीक है, सर इसमें 4 साल चलिए। के बाद जो है फिर से उसको ये किया जाएगा, उसमें जो अच्छा रहेगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। हाँ, 30 जितने अग्निवीर जिसमें शामिल होंगे ना, उसमें 30% की बात करेंगे ना, 30% को फिर से चुन लिया जाएगा उसमें से। 70% मतलब रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, रिटायर के समय उनको बहुत कुछ दिया जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारी आगे की भी भर्ती होगी तो उनको कंसीडर किया जाएगा। बहुत सारे प्राइवेट फर्म भी उनको हायर कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनका लाइफ मतलब डिस्पायल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी संभावना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस का थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े, नो वन बिहाइंड। ठीक है, विश्व वैश्विक सूचक 2023 में भारत ने पाकिस्तान और श्रीलंका से बेहतर प्रदर्शन किया, गलत बात है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। इसमें सर तो ये 20 का गलत है। तीसरा वाला गलत है। तीसरा वाला, भारत ने पाकिस्तान और श्रीलंका से भी खराब प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो तीसरा वाला कथन की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, बताइए कितनी दुख पाकिस्तान की में तो बात है। भूखमरी है ज्यादा। लेकिन फिर भी हमसे अच्छा प्रदर्शन करता है। ये जो ये डाटा बनाया ना, उसको एक दिन पाकिस्तान और श्रीलंका में रहने के लिए भेजना चाहिए। ठीक है, बोलो 6 महीना तुम वहां पे गुजार कर रहा हो। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, गहरे महासागर मिशन, सागरमाला परियोजना, ओ स्मार्ट, भारतमाला परियोजना, उपयुक्त में से निधि अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख पहल कौन सी है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये गहरे महासागर मिशन भी है, सागरमाला योजना भी, ओ स्मार्ट भी है। भारतमाला योजना जो है ना, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा नहीं देती है। सड़क ठीक से है, सर पहाड़ी हाँ, इलाकों में था भारतमाला ना, नहीं, रोपवे का। पहाड़ी इलाकों में नहीं, भारतमाला पहाड़ी इलाकों से नहीं है। कैसे, फिर से बताइए, भारतमाला किससे संबंधित है। रोपवे से था ना, सड़क या रोपवे। रेलवे कनेक्ट, ये तो सर रोड ये कनेक्टिविटी सड़क पे इसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जोड़ता पोर्ट है। कनेक्टिविटी से संबंधित है। ठीक है, पोर्ट वगैरह जो होता है ना, उसको मतलब क्या करना है, सड़क से कनेक्ट करना है। हाँ, पोर्ट जान रहा है ना, उसको मतलब मेन जी सड़क से सर। मतलब क्या करना है, जोड़ देना है। इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है, सड़क से मतलब ये है संबंधित। हाँ बोल हाईवे सकते हैं प्रोजेक्ट। भारतमाला सड़क से। ठीक है, आप जो बोल रहे हो ना रोपे, वो पर्वतमाला है। ठीक है, अच्छा, पर्वतमाला जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 को छोड़ के नहीं। एक दिवसीय हाँ विश्व के इतिहास में सबसे तेज शतक किसने बना दिया। एक दिवसीय विश्व कप की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्लेन मैक्सवेल ने। ठीक है, 49 गेंदों में शतक बनाया था। ठीक है, किसके खिलाफ बनाया था, ये अफगानिस्तान के खिलाफ। किसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ। ठीक है, सॉरी, हाँ अफगानिस्तान के खिलाफ ही बना, नहीं नहीं सॉरी, मिस्टेक। ऑस्ट्रेलिया दोहरा शतक मारा था ना, किसके खिलाफ मारा था, 40 गेंद में शतक मारा था। किसके खिलाफ मारा था, नीदरलैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ। ये 49 गेंद का जो रिकॉर्ड जो था ना, ठीक है, एडन मार्करम का रिकॉर्ड था। ठीक है, एडन मार्करम ने 49 गेंद में मारा था वर्ल्ड कप में, इसने 40 गेंद में मार के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, और दोहरा शतक मारा था। ठीक है, ये किसे, मैक्सवेल ने किसके खिलाफ, तो ये अफगानिस्तान के खिलाफ मारा था। भारतीय स्टेट बैंक का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, MS धोनी खाला को। फॉर ए रीजन। MS धोनी। बेचारा हार गया। 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 किस शहर में हुआ था, तो अब दिल्ली में हुआ था। मोदी जी थे इसका उद्घाटन करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चक्रवर्ती तुमन हामुन किस देश के तट से टकरा है, हामुन, हामुन किसके तट से टकरा है, तो बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और ठीक है, म्यांमार। हामुन किसके तट से है, तो बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ध्यान में रखना है। बिहार के किस कवि को निराला स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, किसे दिया गया निराला स्मृति सम्मान। अरुण ठीक है, कमल को। अरुण कमल को दिया गया। किसे दिया गया, अरुण कमल को दिया गया। ठीक है, बिहार की खिलाड़ी अंशु कुमारी किस खेल से संबंधित है, अंशु कुमारी, अंशु कुमारी जी खेलती है, फुटबॉल खेलती है। ठीक है, क्या खेलती है, अंशु कुमारी क्या खेलती है, तो फुटबॉल खेलती है। ठीक है, चलिए, शैलेश सॉरी,
पैरा एशियाई खेल 2023 की ऊंची कूद प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? शैलेश शैलेश कुमार। ठीक है, शैलेश कुमार ने जीता। किसने जीता? शैलेश कुमार ने जीता। ठीक है। 2023 में पटना में बिहार संग्रहालय द्विवार्षिक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, बताइए? तीसरा। सेकेंड। ठीक है। पता है कि आप लोग ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, ठीक है, सब गलत ही हो रहा है, मतलब बताना है गलत चाहे सही, नहीं यही उद्देश्य है, नहीं ठीक है। बिहार के किस शहर में यात्रा पर्यटन मेला 2023 का आयोजन किया गया? अरे 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई तो सही होगा ही। गया में हुआ। कुछ भी पटना। बोलिएगा 25% गया। चांस है सही होने का, 75% गलत होने का। हाँ, पटना में। ठीक है। गया में हुआ। फिर पटना हो गया तो गया में हुआ था जबरदस्ती। यह जल निकाय पूर्व में संयुक्त अरब अमेरिका, पश्चिम में कामचटका प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। इसका जल निकास अनादिर और यूकोन नदी द्वारा होता है। इसका सबसे संभावित वर्णन किसके बारे में बात हो रही है? हडसन बे। हडसन पे। नहीं, ये बेरिंग सागर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? बेरिंग सागर के बारे में। ठीक है। देखिए, पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। मैं फिगर चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, लेकिन दिखाऊंगा नहीं। ठीक है। बेरिंग। ठीक है। पूर्व में क्या? संयुक्त अमेरिका। पश्चिम में कामचटका प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। इसका जल निकास अनादिर और यूकोन नदी के द्वारा होता है। ठीक है, तो बेरिंग सागर। काजू की खेती। ठीक है। काजू की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारत में उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। कह दूं कि ये बात सही है? इसके यस विकास सर। के लिए अच्छी जल निकासी, गहरी रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है। भारत में इसकी खेती केवल तटीय राज्यों में की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही, तीनों सही है। तो सही है। केवल तटीय राज्य में होता है? हाँ? मछली तो नहीं सर। इसका खेती कर्नाटक में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों तथा पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में गैर प्रारंभिक क्षेत्रों तक बढ़ाई जा रही है। ठीक है। ये गलत है, 1 2 सही है। तो सही ठीक है। है। अब आते हैं पृथ्वी के आंतरिक कोर के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। ठीक है। यह मुख्य रूप से लोहे के निकल से बना है। बात सही है। सही है। इसमें उच्च तापीय और विद्युत चालकता होती है। यह ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में धीमी गति से घूमता है। बताइए कौन सा कथन सही है? पहला गलत है। पहला गलत है। इससे नहीं सर, सर आंतरिक की बात हो रही है। ठीक है, सही है वो। पहला सही है सर। तीनों सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दूसरा तीसरा भी सही है कि सही नहीं? है। तीसरा सही तीसरा है। गलत है। तो बाकी हिस्से की तुलना में गति से घूमता है, गलत है। यह ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में धीमी गति से घूमता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही है। ठीक है। ग्रह की सतह की समान दिशा में घूमता है, लेकिन ग्रह के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा तेज गति से घूमता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी पहला दूसरा सही है। भारत में बाजरा उत्पाद, बाजरा बड़ा चर्चा में है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% बाजरा से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बाजरा। बाजरा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, बात सही है। सही है। महाराष्ट्र भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। बात सही है। नहीं, राजस्थान होगा। राजस्थान है। ठीक है, क्या होगा? सर तो राजस्थान मोटा है। अनाज के लिए तो राजस्थान को नहीं कहा सर, जाता है। न्यूज़ डेटा के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश है। अच्छा, कब आया डाटा ये? हम तो राजस्थान जानते थे। ठीक है, वो डाटा जब आया होगा तो फिलहाल इसको राजस्थान मान के रिसेंट चलिए। में देखने पे पता चला आंध्र प्रदेश। सर अच्छा, ऐसे कहा जाता हो है ना, सकता है। मोटा अनाज के लिए राजस्थान को कहा जाता है। ठीक है, जो भी हो, लेकिन ध्यान में आपको रखना है इसे अभी, जो भी हो, ये दूसरा ऑप्शन गलत है ना। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है ना, तो राजस्थान है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बाजरा घोषित करने का सुझाव दिया, ये भी गलत है। कब दिया था? 2023 देवियों और सज्जनों, 2023 को। ठीक है, को बाजरा तो को कौन सा घोषित सही किया। होगा? एक सही हो गया, बाकी सबसे सब गलत हो गया। ठीक है। बाजरा का किस्म का नाम बताएंगे आप लोग, क्या नाम है? मिलेट्स वाला। ज्वार, अन्य बाजरा। श्री, अन्य श्री। हैं? रागी। मोती। मोती किसका किस्म है? बाजरा का किस्म है। ठीक है। राजस्थान को भारत में बाजरा मास्टर का खिताब मिलता है, जो पूरी तरह से उचित है। ठीक है। और 2023 को, ठीक है, मिलेट्स ईयर घोषित बाजरा किया गया। ठीक है। 2024 का वर्ष किसके लिए है? कबूतर के लिए, या फिर ऊंट के लिए, फिर कौवा के लिए? ऊँट के लिए, ऊँट ऊँट के के लिए। ऊँटों लिए। के लिए। ठीक है, ऊँटों के लिए। कौवा का भी एक वर्ष घोषित करना चाहिए, उसकी भी संख्या बहुत कम हो गई है।
कौवा देखे हुए बहुत दिन हो गया हमको। ठीक है, क्या सही होगा इसका? तो केवल एक एक। केवल एक। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। ठीक है, इन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन हिमालय की तलहटी और पश्चिमी घाट की पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन, शाल, चंदन, महुआ और तेंदु इन वनों के आम पेड़ है। उपयुक्त कथन भारत के निम्नलिखित में से किस वन का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? कौन से वन की बात हो रही है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार उष्ण उष्ण वन। कटिबंधीय सदाबहार नहीं, वन। सदाबहार वन कहाँ से होगा? नहीं सर, पर्णपाती 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 वन। वन। जी जी। हाँ, सदाबहार वन में इसे लकड़ी नहीं होता। सदाबहार वन भारत में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, और सदाबहार में वन में बहुत अधिक बारिश होती है। ठीक है, क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अतः निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार किए। भारत की सबसे प्रदूषण मुक्त नदियों में से एक है। यह विंध्य पर्वत से निकलती है। बनास, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती इसकी सहायक नदी। उपयुक्त कथन भारत की निम्नलिखित में से किस नदी के बारे में बात हो रही है? प्रदूषण मुक्त चंबल। नदी है ये, प्रदूषण नहीं है इसमें। चंबल। ठीक है, किसमें बात करिए? चंबल। ठीक है, किसकी बात हो रही है? चंबल। चंबल। ठीक है, चंबल। चंबल में ठीक है, प्रदूषण नहीं है। कहाँ कहाँ किस 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 राज्य के बीच में सीमा बनाती है चंबल नदी? मध्य प्रदेश, राजस्थान। बिल्कुल, वेरी गुड। राजस्थान और एमपी के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, किसके बीच में? राजस्थान और एमपी के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, बनास किसकी सहायक नदी है? बनास यही चंबल की ही चंबल बनास। का ही सहायक नदी है बनास। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गया? उत्तर प्रदेश में बहती है क्या? कौन सी? चंबल? नहीं, छत्तीसगढ़ में बहती है। बुंदेलखंड। बहती है, उत्तर प्रदेश में भी बहती है सब। ठीक है, देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में भी जाती है। निम्नलिखित में से लाल ईना के प्रभाव कौन सा है? ठीक है, लाल ईना। देखिए, लाल ईना भारतीय मानसून पे अच्छा इफेक्ट डालता है। एल नीनो भारतीय मानसून पे निगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, बताइए क्या होगा? हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि कर देगा। भयंकर तूफान का मौसम लेकर आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सूखा नहीं लाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही है इसका? 1 और 3 जो है आपका सही है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से लाल ईना के प्रभाव कौन से है? तो दोनों के दोनों सही है, बाकी तीसरा वाला गलत है। अल्फ्रेड वेगनर, जानते हैं कौन था ये? कॉन्टिनेंटल अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया, ठीक है, सभी महाद्वीपों के एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया, जिसे पैंजिया कहा जाता है। पैंजिया के चारों ओर, ठीक है, पैंथालासा नामक एक विशाल महासागर मौजूद था। उपयुक्त में से सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत दिया था? वेगनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था देवी और सज्जनों? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, भूमि और समुद्र के अलग अलग गर्म होने और ठंडा होने से भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून की अनुकूल परिस्थितियां बनती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब भारत में सबसे अधिक बारिश किस मानसून की वजह से होती है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, महाद्वीपीय सिद्धांत को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यही ना बोला जाता है? एक मिनट, कहाँ भाग गया पीटीओ? ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से ऊपर जाना है। भारतीय जलवायु को मानसून प्रकार की जलवायु बताया गया है। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? सही है, भारत मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु तो है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु ना। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फिर से दिखाना पड़ेगा क्या? देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बताया था ना। भूमि और समुद्र के अलग अलग गर्म होने और ठंडा होने से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जी सर, तभी ठीक तो है, लो प्रेशर से दोनों सही है। ठीक है, ध्यान रखें, कौन सही है इसका? 39 का हाई प्रेशर से लो दोनों सही प्रेशर है। की ठीक हो है, जाएगा हवा। चलिए, हवाओं का प्रकार है, मैदानी क्षेत्र कहाँ से बहती है बताना है। बताइए, एक का क्या होगा? बर्फीली तूफान, तो कहाँ? साइबेरिया में, ठंडा मौसम है ना, पूरा बर्फ ही बर्फ है। चीनू कहाँ पे मिलेगा? गर्म हवा होता है चीनू। बोरा कहाँ पे मिलेगा? बोरा 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 कहाँ पे मिलेगा? ग्रीनलैंड में। ठीक है, और यहाँ पे मिस्र कहाँ पे मिलता है? खमसीन। मिस्र में क्या होता है? खमसीन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का है ना सर? चीनूक पैरी मैदान दिया है अलग। चीनूक के पैरी मैदान, चीनूक, हाँ नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका में। अमेरिका में, अच्छा। ठीक है, एक पवन होता है हरमट्टन। हरमट्टन को कौन सा पवन कहते हैं?
डॉक्टर वेड। डॉक्टर पवन डॉक्टर पवन कहते हैं। चिन्नू को क्या बोलते हैं? चिन्नू को स्नो ईटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्नो ईटर। जब ये बहती है ना तो पूरा बर्फ को मतलब क्या करते हैं, पिघला देती है। और जो वहां पे घास का मैदान जो होता है ना, उससे बर्फ हट जाता है, जो कि एनिमल्स के लिए काफी अच्छा होता है, इसलिए इसको स्नो ईटर कहते हैं। ठीक है, चलिए आप चलेंगे आगे। 41 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। कहने का है, प्रमा इसका सेट बनने में मन लग रहा है। जोजिला जोजिला दर्रा श्रीनगर लेह को जोड़ता है। सही है। बुर्जिला दर्रा भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, जिलेपला दर्रा सिक्किम को नेपाल से जोड़ता है। ये हिमाचल को कौन तिब्बत सा से कथन सही है? सिक्किम ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी भी राइट है। हाँ, 4 वाला गलत है, जिलेपला गलत है। हाँ, सिक्किम को जिलेपला नेपाल सिक्किम को भूटान से जोड़ते हैं। नहीं बच्चा, सिक्किम को भूटान से। भूटान से। सिक्किम को किससे जोड़ेगा? भूटान भूटान से जोड़ेगा, समझे। छिपकिला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, छिपकिला का मतलब क्या होता है पता है? क्या होता है छिपकिला का मतलब? हिमाचल प्रदेश। कुछ तो पढ़े तो भूल गए हम लोग। बुजिला दर्रा भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। ठीक है, जो जिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, और ये जिलेपला जो है ना, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। ठीक है, जिलेपला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कुछ पासेज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नॉर्वे को आधी रात की सूरज की भूमि कहते हैं, सही बात है क्या? ठीक है। यस सर। जापान को, ठीक है, मतलब उगते सूरज का राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। सिंगापुर में दिन की अवधि में बड़े पैमाने पर मौसमी बदलाव होते हैं, सही है क्या? सही नहीं, गलत है। ठीक है, गलत है। नहीं, लास्ट वाला गलत है। 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, 1-2 से। सिंगापुर में भूमध्य रेखा के पास स्थित है, जहां दिन की अवधि लगभग एक जैसी रहती है, यानी साल भर 12 घंटे। और सिंगापुर में दिन की अवधि में व्यवहारिक रूप से कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दिन और रात निम्नलिखित में से बराबर कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का घटक है? बैंकिंग तो आएगा नहीं, पुलिस तो आता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, और सार्वजनिक व्यवस्था आता है। मतलब बैंकिंग को छोड़ के सब आ जाएंगे। ठीक है, पुलिस नहीं समझे आएगा। क्या? पुलिस आएगा। पुलिस नहीं आएगा? पुलिस पुलिस आएगा सेंट्रल का सर। विषय आता है। पुलिस नहीं आएगा। सर। ठीक है, बैंकिंग को छोड़ के सब सही है इसमें। ठीक है, मतलब 2 3 4 सही है। अच्छा, पुलिस राष्ट्र सब्जेक्ट स्टेट का है। फिर जो एक पुलिस होता है ना, कौन पुलिस? राज अरे सूची दिल्ली के पुलिस राज्य में है, दिल्ली राज्य है। होम मिनिस्ट्री हाँ वो तो यूनियन टेरिटरीज है ना। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, हाँ, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन चयन है? भारतीय संविधान का भाग 14 लिखा हुआ है। यूपीएससी के गठन, इसके सदस्यों की नियुक्ति हटाने से संबंधित है। सही है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप चलेंगे, इसमें सही नहीं पूछ रहा है तो ये तो सही है, 14 में तो है ही। यूपीएससी का कोई भी सदस्य यूपीएससी में अपनी सेवा अवधि समाप्त होने पर भारत सरकार का अधीन आगे की नौकरी का अपात्र हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। यूपीएससी की सभी सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। ये गलत है। ठीक है, सभी सदस्य चेयरमैन की संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ते पेंशन सहित अन्य भारत की संचित निधि पे होता है, ये भी सही है। ठीक है, सब सही। देखिए, यूपीएससी का कोई भी सदस्य यूपीएससी में अपनी सेवा अवधि समाप्त होने पर भारत सरकार के अधीन आगे की नौकरी के लिए अपात्र हो जाता है, नहीं कर सकता हो। ठीक है, अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध है। ठीक है, संघ लोकसभा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे के किसी नियोजन के लिए अपात्र होगा। किसी राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी जो इसका जो था किसी भी, हाँ ठीक, बाकी यहाँ पे संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ते संचित निधि पे होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यही गलत है। ठीक है, सारे के सारे सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। राज्य के नीति निर्देशक तक डीपीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये सकारात्मक अधिकार है, राज्य पर सकारात्मक दायित्व थोपते हैं। ठीक है, डीपीएसपी न्यायोचित है? नहीं है। ठीक है, नहीं है। डीपीएसपी में निर्धारित सिद्धांत शासक में मौलिक है। बताइए, सारे कथन सही है कि इसमें कुछ दिक्कत आपको लग रहा है? व्हाट डू यू 1 थिंक? और 3 सिर्फ सही है। अच्छा, न्यायोचित नहीं है, ठीक तो है। कोर्ट जाते हो क्या डीपीएसपी को लेकर? सब सही है इसमें। नहीं, ठीक ये है, तो वादियों की डीपीएसपी है। न्यायोचित नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल सही है। शासन में मौलिक है, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। सकारात्मक अधिकार, ये भी सही है। मौलिक अधिकार प्राकृतिक में नकारात्मक है और डीपीएसपी प्राकृतिक में सकारात्मक है। ऑल स्टेटमेंट ट्रू।
चलिए, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में भारत की शास्त्रीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है 9वीं अनुसूची में, आठवीं है। ठीक है, ये तो तो गलत है, ठीक है। 8वीं होगा ना। ओडिया भाषा को भारत के शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो चलो आप हमें ये बताओ, कितने शास्त्रीय भाषा है? 9 शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। डंडा लगेगा, ठीक है, अपडेट रहा कीजिए। पीटने का सिस्टम नहीं है मोबाइल में घुस के, नहीं तो 6 कहने पर भी पिटाई लग गई रहती, ठीक है। कितने हैं? 9 है, ठीक है। 6 पहले थे, 3 को शामिल किए गए हैं। कौन कौन है 3 में? पाली शामिल हुआ, प्राकृतिक पाली, शामिल हुआ और एक पर्शियन शामिल हुआ है, ठीक है। पर्शियन। पाली, प्राकृतिक और पर्शियन जो है इसको शामिल किया गया है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। तो 6 3 कितना हो गया? 6 3 9 हो गया, ठीक है। 6 + 3 कितना? 9 शास्त्रीय भाषा, ठीक है। चलिए, सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा तमिल है। सबसे नवीनतम कौन है? तो सबसे नवीनतम पर्शियन है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में शामिल किया गया था जयशंकर जी का ईरान यात्रा के दौरान। आगे का क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के माध्यम से प्रदान किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। सोल्यूशन में भी 6 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये लोग छापा है कहीं से पक्का, कॉपी मतलब पेस्ट। अपडेट नहीं किया है। ठीक है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2004 में तमिल को घोषित किया गया था। दूसरा नंबर पर संस्कृत है, ठीक है। कन्नड़ 2008 में। तमिल, साउथ इंडिया का जितना भी भाषा है ना, सबको शास्त्रीय भाषा, ठीक है। तमिलनाडु के तमिल भाषा, कर्नाटक के कन्नड़ भाषा, तेलुगु कहाँ का भाषा? आंध्र प्रदेश का, मलयालम केरल का भाषा, चारों राज्य के चारों भाषा को दे दिए, ठीक है। अब आते उत्तर भारत में। उत्तर भारत के किसी भी भाषा को नहीं मिल रहा है, क्योंकि संस्कृत का किसी मौलिकता, किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि संस्कृत क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं है। क्षेत्रीय भाषा का दर्जा कहेंगे तो उत्तराखंड की राजकीय भाषा संस्कृत तो है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा नहीं के मानते संस्कृत को। तो संस्कृत है। ओडिया को शामिल किया गया, ठीक है। और अब किसको? प्राकृत को शामिल किया गया, पाली को शामिल किया गया है, ठीक है। फिर आपको पर्शियन को शामिल किया गया। चलिए, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य संपत्ति सूची का विषय है, सही है? ये भी सही है। नहीं, गलत है, राज्य हाँ, सूची का तो विषय है। हम्म। 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वास्थ्य और औषधियों के राज्य सूची संपत्ति सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ये है। भी गलत है। ध्यान में रखेंगे। देखिए, 42वां संविधान में क्या क्या चीज को राज्य सूची से संपत्ति सूची में डाला गया था बता देता हूँ। शिक्षा को डाला गया था, नोट कर लीजिए, पूछा जाता है। शिक्षा को, वन को, ठीक है, जनगणना। वाट, फिर जनगणना। कौन बोला जनगणना से वो संपत्ति में? अरे सेंट्रल का विषय जनगणना, गृह मंत्रालय जनगणना करवाती है। वाट और माप, ठीक है। वाट ये माप क्या को, लिखा ठीक है। बना लिखा गया, वन होगा, ठीक है। वन, जंगल, वन, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। बाट और माप, ठीक है। जानवरों और पशु पक्षियों का संरक्षण जो होता है, और न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, ठीक है। पशु पक्षी और जंगली जानवरों का संरक्षण सब किस में आएगा? तो सबके सब किस में आएगा? ये सब राज्य सूची में था, सबको संपत्ति में डाल दिए, ठीक है। संरक्षण लिख दे रहा हूँ सीधे, ठीक है। सबके सब किस में था? तो सबके राज्य सूची में था, संपत्ति में डाल दिए, ठीक है। ध्यान में रखना। तो केवल इसका एक सही है। अब आते हैं 48 नंबर। अक्सर समाचार पत्रों में रहने जस्टिस केटी थॉमस समिति किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाना, ठीक है। हालांकि हिंसा होती है तो सबसे ज्यादा टारगेट जो होता है सार्वजनिक संपत्ति को ही किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना। अब चलिए, केटी थॉमस किससे है? सार्वजनिक संपत्ति को क्या चीज से बचाना? हिंसा से बचाना, ठीक है। इस महीना के लास्ट तक, ठीक है, इस महीना के लास्ट तक मे बी आपको 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। इसलिए पढ़ाई आप लोग तेज कर दीजिए, ठीक है, अगर 50,000 रुपया लेना है तो। राम मूर्ति समिति रिपोर्ट, उन्नी कृष्णन, जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामला, तपस मजुमदार समिति किससे संबंधित है? सबसे आरक्षण। शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? शिक्षा। राम मूर्ति समिति रिपोर्ट 90 में आई थी। उन्नी कृष्णन, जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 1993 मामला। तपस मजुमदार समिति 1999। सबके सब किससे संबंधित है? तो सबके सब एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। शिक्षा किस एक मौलिक अधिकार, शिक्षा मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के आधार पर शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है?
21 हाँ ठीक है, 21 में आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 में ही आता है। ठीक है, एक मौलिक 21A अधिकार है। में। ठीक है, हाँ ठीक है, 21A को शामिल किया गया था बाद में। ठीक है, तसब मजुमदार वाला जो केस जो था 1999 में, उसी में 21A को शामिल कर दिया गया था। ठीक है, और इसे देखेंगे शिक्षा का अधिकार की बात करके डीपीएसपी में भी है ना शिक्षा का अधिकार, किसमें 45 में मेंटल ड्यूटी में भी। 6 है से ना, 14 वर्ष के बच्चों को 21 के ए में है, और किस में है, एक जगह और भी है, हाँ एक और है। ड्यूटीज में है ना, 11वां नंबर का ड्यूटीज, है ना। तो 3 हमारे जो संविधान का दार्शनिक कह सकते हैं हिस्सा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता और फंडामेंटल ड्यूटीज, सब में शिक्षा का अधिकार को रखा गया। ठीक है, अब आते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, विशाखा दिशा निर्देश। ठीक है, तो ये कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न से संबंधित है विशाखा दिशा निर्देश। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1997 में एक मामला आया था, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य था, एक मामला आया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा दिशा निर्देश दिए थे। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का ये आधार बना। ठीक है, 2013 में इसी विशाखा दिशा निर्देश के आधार बन के एक अधिनियम लाया गया। ठीक है, यह अधिनियम में है कार्यस्थल पे किसी भी महिला के साथ अगर किसी प्रकार का कुछ गलत होता है तो करने वाले के साथ जिम्मेदार वो जगह जिसके नाम पे होगा, कोई भी ऑनर तो होगा ना, वो भी उसके लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि मतलब सिंपल सी बात है कि महिलाएं कहीं पे काम करने जाती है तो उस जहां पे भी काम करने जाती है उसका दायित्व होगा तो महिलाओं के लिए एक स्वच्छ वातावरण को उपलब्ध कराए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो 2013 में एक अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय एससी ने निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना कि राज्य केंद्र के उपांग मात्र नहीं है। ठीक है, राज्य केंद्र के उपांग मतलब उप अंग के रूप में ही केवल नहीं, किस मामले में माना। ठीक है, तो ये RS बोमई BSR बोमई मामला जो था 1994 का। ठीक है, ये फंडामेंटल सॉरी ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी ये मामला है। ठीक है, 1994 का ये मामला है। ठीक है, मतलब बोला था भाई राज्यों का अपना एक संवैधानिक अस्तित्व, केंद्र के उपग्रह एजेंट नहीं है। ठीक है, जो क्षेत्र उनको दिया गया, भले ही उनको इतना बड़ा क्षेत्र दो या फिर इतना बड़ा क्षेत्र दो, वो अपने क्षेत्र में क्या है, सर्वोच्च है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि केंद्र को जब मन करेगा सो करेगा, राज्य में मनमानी करेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर का भी मामला निकल कर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संसद में, हाँ निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ सर ये फेडरलिज्म से मतलब कनेक्टेड हो सकता है क्या, सरबोमई वाला हाँ, जो केस था? फेडरलिज्म से ही कनेक्टेड है। ठीक है, राज्य केंद्र का जो संबंध जो आता है वो फेडरलिज्म से ही कनेक्टेड है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संसद में केवल लोकसभा द्वारा ही पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो केवल लोकसभा में ही आता, पता ही आपको। ठीक है, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट होता है, क्योंकि लोकसभा में ही मतलब क्या, तो बहुमत से सरकार चलती है, इसलिए अविश्वास में नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करेंगे तो कहाँ पे लाया जाएगा, केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं ला सकते इसको। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही नहीं, एलोरा गुफा है, राष्ट्र शासक के द्वारा बनाई गई थी। सही है। ठीक है, महाबलीपुरम की बात करेंगे, पल्लव शासक है, खाजुराहो चंडेल। ठीक है, तो ऊपर का था 3 सही है। एलिफेंटा गुफा है मौर्य युग की नहीं है, मौरा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या होगा इसका, मौर्य होगा। ठीक है, ठीक है, एलिफेंटा गुफा की बात करेंगे, मौर्य युग के नहीं है, तो कहाँ के थे ये एलिफेंटा को, ध्यान में रखेंगे राष्ट्रकूट के समय में बनना शुरू हुआ था, मौर्य तो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखना। हिंदू दर्शन के निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में टिप्पणी लिखी थी। शंकराचार्य ने किस पे टिप्पणी लिखी थी, उत्तर मीमांस पे। किस पे लिखी थी, उत्तर मीमांस। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। वैशेषिक के कौन है, वैशेषिक के कनाद। जैमिनी। सांख्य का कपिल होगा, वैशेषिक कनाद होगा, योग का पतंजलि होगा। वैशेषिक का कनाद। हाँ ठीक है, वैशेषिक का कनाद। ठीक है, ठीक है, उत्तर मीमांस का उत्तर जैमिनी। जैमिनी। पूर्व मीमांस का बदरायन। एक का बदरायन। ठीक है, पूर्व मीमांस का बदरायन है, उत्तर मीमांस का जैमिनी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से, गौतम आपका हो जाएगा इसका, क्या बोलते हैं, गौतम जो है जगह इसका का क्या नाम इसका, न्याय का न्याय गोतम। का। ठीक है, न्याय का। ठीक है, पांडवों की राजधानी मदुरई थी, शेरों की राजधानी वांची थी, विदेह साम्राज्य की राजधानी मिथिला थी, विदेह कुमारी सीता माता को बोलते हैं ना।
ठीक है, बताइए एक और सी तो सही है, बी नंबर सही है क्या? नहीं सर, चेर की राजधानी गलत यहाँ है। थी। कहाँ थी? चेरो चेरों की राजधानी कहाँ थी? करूर थी। कहाँ थी? करूर। करूर, यस यस, ठीक है, कहाँ पे थी? करूर। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। तो यही आपका गलत है। ठीक है, केरल को चेर। चलिए आगे चलते हैं। और गहरवाल की राजधानी तो कनौज थी। ठीक है, गहरवाल किसके राजा कौन था? कन्नो, हम्म कन्नौज का राजधानी कन्नौज है। गहरवाल वंश इसी का था ना, क्या नाम था इसका, जो तराइन के दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गया था? समझोता के पापा जयचंद जो था, बिल्कुल गहरवाल वंश का ही था। ठीक है, जयचंद। झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य का शासक कौन था? ठीक है, झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य का शासक हुआ जिसके साथ लड़ाई हुई थी। राजा पोरस। ठीक है, कौन था? कौन था? राजा पोरस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजा पोरस। कुछ राजवंश का नाम बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, मौर्य की बात करेंगे, राजधानी पाटलिपुत्र थी। देखिए, हंस के मतलब कैपिटल को क्या लिखा पता है? पूंजी लिखा है। ठीक है, पूंजी। राजधानी को क्या लिखा है? राजधानी को कैपिटल लिखना चाहिए ना, तो उसका इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन करके पूंजी लिखे हुए हैं। ठीक है, नहीं सर, वो शुंगा की बात करेंगे, इकोनॉमिक पाटलिपुत्र थी। कन्व का बात करेंगे, पाटलिपुत्र थी। कुषाण का पेशावर कुरुशपुर था। गुप्ता का पाटलिपुत्र था। हुनों का सियालकोट था, सियालकोट जिसको कहते हैं। पल्लव का कांची था। राष्ट्रकूट का मानेकशॉर था। ठीक है, दंती दुर्ग था इसका फाउंडर। दंती दुर्ग का देंती दुर्गा लिखा हुआ है। ठीक है, पाला का मुंगेर था। गोपाल था इसका फाउंडर। गुर्जर प्रतिहार का कनौज था। हरिश्चंद्र इसका फाउंडर था। चोल का मतलब तंजावुर था। विद्यालय इसका फाउंडर था। सातवाहन का पैथन था, या फिर प्रतिस्थान भी कहते हैं। ठीक है, शिमुका इसका फाउंडर था। वाकाटक्का जो था वत्स गुल्मा था। अविंध्य शक्ति जो था इसका फाउंडर था। ठीक है, जिला स्तर पर मौर्य अधिकारी का सही अविरोही क्रम क्या है? जिला सबसे प्रादेशिका, पहले प्रादेशिका होता था, फिर फिर राजुका, राजुका होता था, और फिर मतलब युक्ता। कौन होता था? युक्ता होता था। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की? फतेहपुर में। फतेहपुर सिकरी। मैंने क्या पूछा, कब की? ठीक है, 1500 नहीं, 1575 में। ठीक है, 1572 में फतेहपुर सीकरी बना। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना खोला गया। 1578 में सभी धर्मों को लिए खोल दिया गया। 1582 में अकबर ने मतलब मजहरनामा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नए धर्म की स्थापना किया था। दीन क्या बोलते हैं इलाही उसको? का दीन इलाही की साहब तौहीद इलाही। ठीक है, साहब 1583 1571 में फतेहपुर सीकरी है, 79 में मजहर है, 82 में दीन इलाही है, 83 में इलाही अब तो संबत है, दीन 85 में इलाही तो ये लाहौर तो बोले हैं ना, राजधानी स्थान थे दीन सर। इलाही बोले 1582 में। ठीक है, मजहरनामा की घोषणा तो 79 में ही हो गई थी। ठीक है, 71-72 में होगा वही फतेहपुर सीकरी होगा। 75 में तो इबादत खाना था। 78 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, अब मजहरनामा का प्रारूप किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया प्रारूप? किसने तैयार? शेख मुबारक ने तैयार किया था। किसने? शेख मुबारक ने। शेख मुबारक उसके पापा थे, उसके दोनों बेटा थे इसके दरबार में नवरत्न में शामिल थे। क्या नाम था उसका? एक का नाम था, बड़ा भाई का नाम फैजी था। फैजी का छोटा भाई का नाम क्या था? बोला तो क्या जाए। क्या नाम था? एक फैजी था, एक दोनों भाई था ना, जो कि शेख मुबारक का पुत्र था। वो दोनों ने मिलकर मतलब मजहरनामा को तैयार किया था। फैजी और अबुल ठीक है, फजल। अबुल फजल नहीं, अबुल फजल एक और भी था, और से नाम है, लेकिन अबुल फजल नहीं है। अबू रहमान, क्या नाम है उसका? सर अबुल फजल फैज, है। अच्छा, हो सकता है, लेकिन बड़ा भाई फैजी था। तो दोनों भाई ने मिलकर, ठीक है, और शेख मुबारक ने मिलकर मजहरनामा तैयार किया था। पूछो कि मजहरनामा क्या होता था? मजहरनामा एक प्रकार का डिक्लेरेशन था। ठीक है, जस्ट लाइक एक संविधान हो गया। क्योंकि मजहरनामा में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसमें अकबर ने उस समय के जो तत्कालीन जो धर्म गुरु जो था, उन सबसे मतलब क्या किया था, सबसे मतलब अधिकार पत्र पे साइन करवा लिया, ताकि अकबर किसी भी प्रकार का धार्मिक चेंजिंग करे तो उसमें मतलब उन लोगों का मतलब क्या हो, क्या बोल, इंटरफेयर ना हो। ठीक है, इसलिए अकबर ने मजहरनामा पहले तैयार किया 1579 में। देन उसने 1582 में तौहीद इलाही, जिसको धर्म इलाही के नाम से भी कहा जाता है, एक नए धर्म की स्थापना की। लेकिन ये धर्म क्या हो गया, अपने उद्देश्यों में असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? क्योंकि अकबर जो था एक सामान्य मनुष्य था, वो कोई पैगंबर नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिवाजी द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया, बताइए। सरदेश मुखी।
ठीक है, तीर्थ यात्री कर, ठीक है, तीर्थ यात्री कर जो था, इसी बात जी धार्मिक शासक थे, हिंदू थे, तो क्यों तीर्थ यात्रा कर लगाएंगे, तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तीर्थ यात्रा कर इस्लामिक शासक के द्वारा लगाया गया। चौथ सदस्यमुखी जो था ही बिल्कुल था, मराठे का ही था। अब भूमि पे कर भी ये लोग लगाते ही थे। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर जो था मतलब इस्लामिक शासन लगाते थे, जो कि अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर जो था समाप्त भी कर दिया गया था। ठीक है, चौथ जो था तो 1/4 होता था। ठीक है, और सदस्यमुखी जो था 10% देना पड़ता था। आई थिंक 1/10 कह लीजिए या फिर 10% कर लीजिए। ठीक है, ये सदस्यमुखी जो था ना, मराठा साम्राज्य के जो बाहर के जो राज्य जो होता था ना, वो उस पे मतलब लगता था। ठीक है, सर चौथ मतलब जीते ये हुए इलाके से लिया जाता था, दूसरे क्षेत्रों से, और जो चौथ ये सर देशमुख है वो अपने इलाके से 10% लेते थे था। ताकि अपने आप को सबसे देशमुख साबित कर सके। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये जो था सदस्यमुखी था 10% था। चौथ जो था कितना था, 1/4 था, 125% था। ठीक है, जो कि सुरक्षा के लिए लिया जाता था, सुरक्षा के उद्देश्य से मतलब ये लगाया जाता था आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए, मतलब ये एक तरह से देखेंगे तो एक आय का रूप था, जो कि मतलब मराठा सेना आपके राज्य के ऊपर आक्रमण न करेगी, इसके लिए चौथा। दोनों के दोनों आय का ही संबंध था, चौथा सदस्यमुखी था। ये 10% था, ये 25% या फिर 1/4 कह लीजिए। ठीक है, चलिए, और तीर्थ यात्रा कर जो था ना, मुगल शासकों द्वारा हिंदुओं पर लगाया गया था तीर्थ यात्रा कर। अकबर ने कब समाप्त किया था तीर्थ यात्रा कर को? 62 में दास पर था, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया। 63 में। ठीक है, ध्यान में रखेगा, कब किया था? 63 में समाप्त कर दिया था तीर्थ यात्रा कर को। ठीक है, कब किया था? 1563 में। ठीक है, और 62 में क्या था? दास प्रथा था। ठीक है, और 64 में क्या था? जजिया था। ठीक है, हाँ, चलिए, दिल्ली सल्तनत परगना नामक एक प्रशासनिक इकाई का नेतृत्व कौन करता था, बताइए? अमील करता था। कौन करता था? अमील करता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मुगल काल में जिंदा पीर या फिर जीवंत कहा गया? किसे कहते हैं जिंदा पीर या जीवंत? औरंगजेब। ठीक है, ध्यान में, औरंगजेब को कहते थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संदर्भ में, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको भारतीय राष्ट्रीय सेना कहते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आईएनए का गठन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। सही है। ठीक है, चलो का नारा, ठीक है, चलो का नारा, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहते थे। ठीक है, शेर पंजाब। वो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित हुए और आर्य समाज में शामिल हो गए। बताइए कौन सा शामिल सही है? ठीक एक है, नंबर तो सही तो है। दोनों के दोनों सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, और लाला लाजपत राय की हत्या की बात, हत्या तो कुछ दिन के बाद हुई थी, हत्या ही कहते हैं उसको। तो किस चीज का विरोध कर रहे थे ये? साइमन गो बैक। बिल्कुल ठीक है, साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे? ये विरोध कर रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। उन्हें 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने टाटा टोकर नाना साहब की मदद से ग्वालियर के किले पे विजय प्राप्त की थी। बताइए कौन सही है? बताइए क्या सही होगा? कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? ठीक है, तो दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना तो ना, ना तो, ना तो एक, ना तो दो, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? रानी साहबा की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मतलब शहीद कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में शहीद हुई थी। ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म वाराणसी में था। विवाह कहाँ पे हुआ था? तो विवाह झांसी में हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे पहाड़ों की बेटी कहा था? उनके साहस के लिए उन्हें रानी की उपाधि भी दी थी। किसे दी थी? रानी गैंडानुल को दी थी। ठीक है, किसे दी थी? रानी गैंडानुल को दी थी। ठीक है, ध्यान में, किसे दी थी? तो रानी गैंडानुल को इन्होंने उपाधि दी थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रानी गैंडानुल को इनको उपाधि दी थी। ठीक है, उनको 1932 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस समय इनको गिरफ्तार किया गया था उस समय मात्र 16 वर्ष की आई थी। ठीक है, और आजादी के बाद 1947 से जेल से रिहा हुई थी। ठीक है, समझ गई ना? मात्र 16 साल की उम्र में इनको गिरफ्तार कर दिया गया था। ठीक है,
अब आता है 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है। कैबिनेट मिशन, कृषि न्याय, भारत छोड़ो आंदोलन, माउंटबेटन योजना। चलिए, तो कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। कृषि मिशन कब आया? 1942, 1942। 1942, भारत छोड़ो 1942, आंदोलन 1942। 1942, माउंटबेटन योजना माउंटबेटन 1947। 1947। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका तो हो भारत जाएगा छोड़ो आंदोलन पहले होगा कि कृषि मिशन पहले होगा? क्रिप्स 9 पहले। अगस्त 1942 पहले को हुआ क्रिप्स था फ्लॉप भारत छोड़ो। होता है ना, क्रिप्स फ्लॉप होता है, देन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। तो दो सबसे पहले, फिर दो के बाद तीन। ऑप्शन कौन सा है? ये। 2 ठीक 3 है, 1 फिर 4 4, 2 3 1 4। 4 है। 1 4 4। होगा ठीक ना। है, हाँ। डी ऑप्शन। मजा आ रहा है। हाँ, 2 3 1 4 होगा। ठीक है, इसमें आंसर गलत लिया है। ठीक है, फिर ऑप्शन बी है इसमें आंसर पहले जो है 40 होगा, गलत फिर लिया 10 है। 45 होगा। हाँ हाँ, इसमें गलत दिया हुआ, वही तो मैंने सही लिखा, लेकिन इसमें गलत दिया। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है बताइए? भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश अधिकारियों का अनुपात बढ़ा दिया गया है। ठीक है, भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश अधिकारियों का अनुपात बढ़ा दिया नहीं, भारतीय सैनिकों का अनुपात को कम किया गया था, न कि मतलब क्या किया गया था, बढ़ाया गया। कौन सी कमीशन बनाई गई थी भारतीय सैन्य सुधार के लिए डेट टाइम? कौन सी कमीशन थी? पील कमीशन। पील पील। ठीक है, ध्यान में रखना। पिल कमीशन। चलो आगे बताना है। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करो। वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। मद्रास प्रेसिडेंसी के बेदरायन से नमक मार्च किया था। बताइए कौन सा सही है? पहला और तीसरा। यार यहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वो थोड़े थे, भारतीय लगता तब ना होगा राजगोपालाचारी। और तो अभी हम कहाँ बोले थे सही की गलत? ये हाँ? तो माउंटबेटन में तो गलत है। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ध्यान में रखें, गलत है। ठीक है, वो स्वतंत्र भारत के भारतीय लगेगा। ठीक है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ध्यान रखें कि वो पूर्ण मतलब वो राजगोपालाचारी साहब की बात करेंगे तो पूर्णतः मतलब जो थे पक्ष में नहीं थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसीलिए एक रीजन भी हो जाता है, जब यहाँ पे मतलब नेहरू जी जब मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं तो नॉर्थ इंडिया से जब बनते हैं तो इनके पास जाते, क्या नाम है, पटेल साहब के पास जाते, बोलते ठीक है प्रधानमंत्री नॉर्थ इंडिया से बना तो राष्ट्रपति साउथ इंडिया से आना चाहिए। तो माउंट यहाँ पे वल्लभ पटेल साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल समझाते, देखिए बनाने का तो नॉर्थ इंडियन साहब से राजा जी को बना सकते, लेकिन जनता उनको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका जो थी नगण्य थी। या दूसरी बात, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ भी बहुत सारी बातें कही थी, इसलिए जनता के नजर वो स्वीकार्य नहीं होंगे। इसलिए साउथ इंडिया से कोई राष्ट्रपति नहीं बनता है और नॉर्थ इंडिया से ही मतलब किनको, क्या नाम है, राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनाया जाता, लेकिन बनते बनते रह जाता। सबका विचार यही था तो प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ इंडिया से हुआ था, राजगोपालाचारी साहब जो कि गवर्नर थे उन्हीं को मतलब राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा रीजन राष्ट्रपति न बनाने के पीछे यही था, तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। और ये बेदरायन से लेके, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में बेदरायन से लेके त्रिचापल्ली, क्या ना जगह त्रिचापल्ली था, नमक सत्याग्रह का भी ये शुरुआत करती है। 3 नंबर स्टेटमेंट है, छूटा हुआ तो ये सही है। ठीक है, तो बाकी 2 3 इसका सही हो जाएगा। इसका पहला स्टेटमेंट ये तो सही लिया है लेकिन गलत है। भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय के रूप में होना चाहिए, तो क्वेश्चन अधूरा है। चलिए पढ़िए इसको, क्या होगा इसका आंसर? वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्वेश्चन कौन करेगा? क्वेश्चन करिएगा ना। इतना लंबा कौन पढ़े? पढ़िए, कौन पढ़ेगा इतना लंबा? 300 उन्होंने क्वेश्चन में पढ़ चुके सवेरे से। बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप, पढ़िए। भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर की रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन को ना थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, उन्होंने मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के नेतृत्व में भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सभी लोग जो थे सिविल सेवा को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि सबको जो सिविल सर्वेंट जो लगते थे उनको लगता था ब्रिटिश साम्राज्य का याद दिलाता था। लेकिन इन्होंने देखा से सिविल सर्वेंट को अगर जब समाप्त कर देगा तो भारत जैसे नया स्टेट को संभालेगा कौन? सिविल सर्वेंट ही तो संभालेंगे ना। तो सिविल सर्वेंट को एक स्पीच देते हैं, अब बोलते हैं देखिए
अभी आपने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए काम किया था, लेकिन आपको भारत के लिए काम करना है, तो इसलिए आप सिविल सर्वेंट आप रहिए, ठीक है। आपको बहुत सारे अधिकार दिए जाएंगे, आपको सारे सुरक्षा दिए जाएंगे जो कि एक सिविल सर्वेंट को प्रदान होते हैं, लेकिन आपको भारत को सिरमौर के तौर पे काम करना है, ठीक है। आप ब्रिटिश एम्पायर के लिए ठीक थे, लेकिन अब आपको भारत के तौर पर काम करना था। सिविल सेवा को सेव करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और सिविल सेवा को इतने अधिकार जो इम्यूनिटी जो दिए जाते, कहीं ना कहीं वल्लभ भाई पटेल का ही योगदान था, ठीक है। उन्होंने तावंतपुर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर की रियासत के भाषा में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर वाला फैक्ट इसमें से निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि कश्मीर वाला फैक्ट कौन देख रहे थे? सारा को देख रहे थे पटेल साहब, कश्मीर को केवल नेहरू जी देख रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? वर्मा साहब की बात करेंगे तो किस संगठन से जुड़े हुए थे, तो क्या बताएंगे? इंडिया हाउस। इंडिया होम रूल सोसाइटी से थे, इंडिया हाउस से थे, भारतीय समाजवादी साथी से थे, आर्य समाजी थे, ठीक है। सारे संगठन से श्यामजी कृष्ण वर्मा जुड़े हुए थे, ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना, हाँ बिल्कुल, इंडिया हाउस जो था आपको कहाँ पे था? लंदन में था, दादा भाई नरोजी में लगा है ठीक है। 1805। नहीं, इंडिया हाउस का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जालियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम है? घटना के बाद पंजाब में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। कैसरे ये हिंद हिंद की उपाधि त्याग दी, किसने त्याग कर दिया तू भाई? गांधी ने। यही सब उससे आता है, ठीक है। इसका टाइपिस्ट को तो पैसा नहीं देना चाहिए। वायसराय की कार्यकारी परिषद से भारतीय प्रतिनिधि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस घटना ने असहयोग आंदोलन का मार्ग को प्रशस्त किया। तो बताइए क्या सही है? तो सारे के सारे सही है, ठीक है। यहाँ पे जो ये कैसर हिंद की उपाधि जो थे गांधी जी ने त्यागा था, आई थिंक वही होगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट की बात करेंगे, सारे के सारे स्टूडेंट, क्योंकि गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्यागी थी। बोअर युद्ध पदक जो था उसको भी मतलब लौटा दिया था। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो कि बंगाली कवि थे, उन्होंने मतलब नागरिक की उपाधि को त्याग दिया था। नाइटहुड का अवार्ड। हाँ ठीक है, और ध्यान में रखिएगा ये कैसर हिंद की उपाधि एक महिला को भी मिला था, वो भी त्याग दी थी। क्या नाम था उनका? सरोजनी नायडू, इन्होंने भी त्याग दी थी, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हिंदुस्तानी प्रचार सभा का उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तानी प्रचार सभा का उद्देश्य क्या था? तो हिंदुस्तानी प्रचार सभा को हिंदी और उर्दू के बीच संपर्क भाषा के रूप में हिंदुस्तानी को बढ़ावा देना। मतलब गांधी जी न तो हिंदी के समर्थक थे, न तो उर्दू के समर्थक थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी भाषा को बढ़ावा दिया जाए, जो दोनों का मतलब क्या होना चाहिए? एक मिला जुला रूप होना चाहिए। तो हिंदुस्तानी भाषा के समर्थक थे, ठीक है, गांधी जी, ठीक है। अब आते हैं रंपा विद्रोह, ठीक है। तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। रंपा विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? देशव्यापी इसका कारण विद्रोह देश, नहीं है। हाँ, तो इसका कारण देशव्यापी विद्रोह नहीं था, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू ने विद्रोह नेताओं में से एक थे, ठीक है। इसी पे तिरुपलाल फिल्म भी बना, ठीक है। इसे मय्यम विद्रोह के नाम से जाना जाता है। या हालांकि रंपा विद्रोह जो था आपको 1922 में शुरू होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ठीक है 1922 में शुरू होता है, ठीक है। 1924 के दौरान अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये 1882 मद्रास बंद अधिनियम के जवाब में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां थी, ठीक है। इसका कारण देशव्यापी कारण नहीं था। रंपा विद्रोह जो था आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आपको मुख्यतः, अभी वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र जो देखते हैं, वहां पर आपको रंपा विद्रोह आपको देखने को मिला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित घटना पिछाई, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी नागपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन इस आंदोलन की शुरुआत की। नागपुर में नहीं था, ठीक है, कहाँ पे था? ग्वालियर ठीक है, वर्धा में था, ठीक है। कहाँ था? वर्धा। वर्धा में प्रस्ताव पारित किया गया था। शुरुआत की बात करेंगे तो कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर टैंक मुंबई से हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे अरुणा आसफ अली ने दिए थे, गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा? यूसुफ मेहर अली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मेहर अली हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला सही है, गलत कौन है? तो 2 और 3 की बात करेंगे, गलत है, ठीक है। अब चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंकिम चंद्र से जो लिखा गया है, ठीक है। आनंद मठ को तो इन्होंने लिखा है, देवी चौधायन भी लिखा है, कपाल कुंडला भी लिखा है, ठीक है, विष वृक्ष भी लिखा है, सारे के सारे इन्होंने ही लिखा है, ठीक है।
1 2 हंटर 3 आयोग की 4 स्थापना, ठीक है, 1919 में निम्नलिखित जांच के लिए की गई थी। तो हंटर कमीशन क्यों बनाया था? जलियांवाला ठीक है, तो जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक थे? तो सावरकर साहब विनायक थे। कौन दामोदर थे? सावरकर। सावरकर साहब थे। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स बिल्कुल ठीक है, सर्विस ऑफ पीपल्स सोसाइटी से जुड़े थे, हिंदू रिलीफ मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े हुए थे, हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, सबसे जुड़े हुए थे। ठीक है, एटक के भी थे लाला लाजपत राय, फाउंडर सदस्य थे एटक के। ठीक है, आप चलते हैं आगे। अध्यक्ष थे, बिल्कुल अध्यक्ष थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संग्राम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो वन एंड ओनली पीडी सावरकर। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधान ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में मैकडोनाल्ड ही था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जिसके लिए वहाबी बली उल्लाह आंदोलन शुरू किया गया? सिंपल है, कई बार पढ़ा चुका हूँ, बता दीजिए। ठीक है, पश्चिमी प्रभावों के जवाब में, ठीक है, मुस्लिम सिद्धांतों को पुनर्जीवित करना। ठीक है, बिल्कुल। लाहौर षड्यंत्र जानते हैं? ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के समय में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ठीक है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई। ठीक है, लाला लाजपत की मौत का बदला लेने के भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर निकलते समय पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, लेकिन गोली सॉन्डर्स को नहीं मारना था, गोली किसको मारना था, लेकिन मारा गया सॉन्डर्स। स्पॉट को गोली मारना था, किसको मारना था? स्पॉट को गोली मारना था, लेकिन सॉन्डर्स मारा जाता है। ठीक है, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के संदर्भ में श्वेत वस्तुएं कौन सा? आ गया माथा खाने वाला। ठीक है, श्वेत वस्तुएं, भागेगा कोई नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक्स देखे, तुरंत भाग जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा ये। ठीक है, श्वेत वस्तुएं कौन है? बड़े घरेलू उपकरण को श्वेत वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बड़े घरेलू उपकरण। लखपति दीदी पहल के बारे में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। लखपति दीदी, ठीक है, इसका उद्देश्य महिलाओं को गांव को सूक्ष्म उद्यम उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। कौन सा ये? ये अगर पूछेगा ना, श्वेत वस्तु में कौन कौन आता है? रेफ्रिजरेटर आ गया, स्टोव आ गया, फ्रीजर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, टम्बल ड्रायर हो गया, डिश वायर हो गया, एयर कंडीशनर, ये सब मतलब आते हैं घर के बड़े उपभोक्ता टिकाऊ सामान, जो प्राकृतिक रूप से केवल सफेद रंग में ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। पता है क्या होगा इसका आंसर? एक सही होगा सर, दोनों सही। दोनों सही है। ठीक है, कौन सही है? दोनों सही है। ठीक है सर, तो उसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हाँ बिल्कुल। हैव यू एनी डाउट? कोई संदेह है? चलिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में विचार किया। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का उपयोग से सीधे संबंधित है। कृषि, खनन, मछली पकड़ना, डेयरी, तो शामिल है। सही है पहला वाला ऑप्शन। सही है। द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद का उपयोग प्राथमिक उत्पादों का शोधन प्रसंस्करण माध्यम से तैयार माल के निर्माण के लिए होता है। ये भी सही है। तृतीय क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों को वस्तुओं का आपस बजाय सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इस क्षेत्र में कभी कभी सेवा क्षेत्र भी करते, सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो बोला कौन सा गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 51-56 की योजना के दौरान बांधों के निर्माण और कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचाई सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इस योजना में कृषि पर पुनः ध्यान केंद्रित किया गया। गहन कृषि कार्यक्रम, मतलब ये दोनों था, मतलब एग्रीकल्चर और इस पे दोनों पे ध्यान होता है। कृषि और एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री तीसरा में। ठीक है, दूसरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहला में एग्रीकल्चर। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे 2002 से 2007 तक, इस योजना के दौरान 4% वार्षिक विकास दर लक्ष्य हासिल किया गया। तो ध्यान में रखेंगे, गलत है। ठीक है, गलत पूछ रहा है ना? हाँ तो गलत है, 4% ज्यादा था। सबसे ज्यादा सफलता 10वीं पंचवर्षीय योजना। फिर लक्ष्य कितना था? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 इस योजना के दौरान 4% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 4% का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है,
11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 इस योजना के दौरान 4% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार सृजन, भूमि पर जनसंख्या का दबाव आदि से है। 9वीं पंचवर्षीय योजना इस अवधि के दौरान कृषक क्षेत्र में 2.06% की वृद्धि हुई, ये भी सही है। चलिए 11वीं का होगा, 10वीं का नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अपस्फीति या मुद्रास्फीति से विपरीत है। ठीक है, अब मुद्रास्फीति यह वह स्थिति है जब मुद्रास्फीति की दर धीमी हो जाती है। ठीक है, इसका गलत पूछ रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा यही गलत है। ठीक है, पुनः मुद्रास्फीति सरकार द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाई है जिसके तहत अर्थव्यवस्था में अपस्फीति की स्थिति से उबारने के लिए मुद्रास्फीति की दर बढ़ाई जाती है। गलत है, बाकी ये भी सही है। जब किसी व्यक्ति को बैंक में बचत खाता खोला जाए तो बैंक की स्थिति ग्रहण करता कौन सा है? ऋणी हो जाता है वो। ठीक है, ऋणदाता हो जाता है, एजेंसी हो जाता है, फिर जमा करता हो जाता है। क्या हो जाता है वो? ठीक है, क्या हो जाता है? कृपया ध्यान दें, बैंक एक एजेंट या एजेंसी के रूप में कार्य करता है जब वो ग्राहक की ओर से प्रतिभूतियों को खरीदता है, बेचता है या ग्राहक की ओर से संग्रह करता है और भुगतान करता है। जब किसी व्यक्ति का बैंक में बचत खाता होता है तो बैंक की स्थिति ग्रहण करता है, तो बैंक कैश की स्थिति ग्रहण करता है। इसमें तो देनदार लिखा हुआ है और सोल्यूशन में दे रहा है ऐसे, मतलब सोल्यूशन में दे रहा है तो आपका वो दे रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एजेंट दे रहा है। नहीं, देनदार ऋणी ठीक है। ठीक है, ऋणी ठीक है, वही होगा सोल्यूशन के साथ इशू। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। कहाँ पे है श्रम संगठन? कहाँ का है? जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में। ठीक है, चलिए वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्या? ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्या? वॉल स्ट्रीट। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? महबूबुल हक ने। कहाँ का था महबूबुल हक? कहाँ का शास्त्री थे? बांग्लादेश। पाकिस्तान के थे। नहीं, पाकिस्तान के थे। ठीक है, बांग्लादेश के भी एक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, आजकल जेल में चल रहा है, क्या नाम? मोहम्मद यूनिस। यूनुस, हाँ यूनुस। आजकल जेल में है ये। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण अर्थशास्त्र के लिए किनको मिला था? कल्याण अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य बाबू को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुक्त बाजार की सीमा है? मुक्त बाजार की सीमा कौन है? संसाधनों का आसान वितरण, असमान वितरण। यदि किसी गैर लाभकारी प्रतिष्ठान को लाभ कमाने वाली कंपनी में प्रतिबंधित किया जाता हो तो प्रतिक्रिया किस प्रकार होगी? डीम्यूचुअलाइजेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, गैर लाभकारी प्रतिष्ठान को लाभ कमाने वाली कंपनी पर प्रतिबंधित किया जाता है तो कौन सी प्रतिक्रिया? डीम्यूचुअलाइजेशन। मीथेन गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मीथेन एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। मीथेन के वायुमंडल में अपने जीवन के पहले 20 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक तापन क्षमता होती है। मीथेन जमीनी स्तर पर ओजोन प्रदूषण का प्राथमिक कारण। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? गलत है पूछ रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे सही है। निम्नलिखित में से कोई भी कथन की बात करेंगे तो गलत नहीं, देवी और सजना। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। देखिए और थोड़ा बड़ा दे देता। एवियन इन्फ्लुएंजा के समय, एवियन समझते हैं ना, बर्ड्स में होता है। ठीक है, एवियन शब्द आ गया था बर्ड्स में। एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे अक्सर बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से पंछियों, विशेष रूप से जंगली पंछी और घरेलू मुर्गियों को प्रभावित करता है। अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा को ठीक है नियंत्रित करने के लिए एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम, ठीक है, नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में पता लगाना और मारना नीति की रूपरेखा तैयार की गई है। भारत में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, H5N8 दोनों का प्रकोप देखा गया। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? हाउ मच स्टेटमेंट आर ट्रू? सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई भी मतलब किसी उपयुक्त में कितने कथन सही नहीं है तो कोई नहीं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब सारे के सारे कथन क्या है? सही है। सही है। ठीक है, सारे के सारे कथन जो है सही, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका फिगर बड़ा बढ़िया बनाया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन खोल के देखिए मिल जाएगा।
ठीक है। ई सिगरेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई सिगरेट बैटरी से चलने वाले उपकरण है जो ठोस पदार्थ को गर्म करके एरोसोल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। भारत में ई सिगरेट रखना कानूनन उल्लंघन है। ई सिगरेट के प्रत्येक पदार्थ के रूप में निकोटीन की मात्रा नियमित सिगरेट की तुलना से कम होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? एक गलत है, 3 गलत है। भारत में ई सिगरेट रखना कानूनी उल्लंघन, ये स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, तो बाकी 1 और 3 गलत है। ठीक है, क्यों गलत है भाई? क्योंकि तरल को निकोटीन एरोसोल में सल्फर बदलाता होता है। ई सिगरेट बैटरी चालित उपकरण जो एक तरल पदार्थ को गर्म करके एरोसोल में बदल देता है, जिसे उपयोगकर्ता सांस के साथ अंदर और बाहर खींचता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ठोस पदार्थ को नहीं, क्यों? कौन सा पदार्थ को? लिक्विड तरल, लिक्विड को। ठीक है, और ई सिगरेट प्रत्यक्ष पदार्थ के रूप में निकोटीन की मात्रा सिगरेट की तुलना से कम होती है। ठीक है, तो ई सिगरेट के तरल पदार्थ में आमतौर पर निकोटीन, प्रोपेलिन, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, स्वाद और अन्य रसायन होते हैं, तो कम तो नहीं होता। ठीक है, मंकी पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। मंकी पॉक्स जायंट मिमी वायरस के कारण होता है। ये लैटिन अमेरिका में पाया जाने वाला एक विषाणु जनित जूनोटिक रोग है। मंकी पॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। कौन सा कथन सही है? तीनों सही है। 1 2 सही है। ठीक है, 1 सही है, 2 सही है। मंकी पॉक्स के संक्रमण पर विशिष्ट टीका उपचार उपलब्ध नहीं, गलत है। ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? सही है। तो इसका 1 2 गलत है। ठीक है, ध्यान रखें, तीसरा वाला जो है सही है। मतलब इसका 1 2 स्टेटमेंट की बात करेंगे तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मतलब ये सही है। देखिए, तो ये डीआरसी में आपको दिखा है। ठीक है, ध्यान रखिए, लैटिन अमेरिका में नहीं, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो डीआरसी किधर पड़ेगा आपको? अफ्रीका में। अफ्रीका। ठीक है, हाँ, ध्यान रखें। दूसरा जो स्टेटमेंट जो है ना, यह है कि वायरस जूनोटिक बीमारी जो पश्चिमी, मध्य और पूर्वी अफ्रीका के घने वन क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका में तो भाई साहब नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके लिए टीका तो नहीं है, तो बड़ा स्टेटमेंट तो आपको सही हो गया। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, चलिए, तो इसका केवल गलत पूछ रहा है ना, तो 1 2 आपका गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। कालाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धीमी गति से बढ़ने वाला स्वदेशी बीमारी है जो लिस्टमैनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। सही है। ठीक है, इसे काला बुखार या फिर दमदम बुखार के नाम से जाना जाता है। भारत में लिस्टेमिया डोनोवानी इस रोग का एकमात्र परजीवी है। बताइए कौन सा कथन सही है? तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट को। ठीक है, अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृष्टि वैषम्य है, मतलब एस्टिग्मेटिज्म के एक उपचार अपवर्तक दोष का वर्णन करता है। तो इसका बी सही है। ठीक है, अनियमित कॉर्निया लेंस के आकार के कारण प्रकाश का फोकस असमान हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिए। चलिए पढ़िए, यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार। विखंडन एक प्रक्रिया जिसमें परमाणु का नाभिक 2 या 2 से अधिक नाभिकों के कुछ उपयोगिता विभाजित हो जाता है। संलयन में कई छोटे छोटे नाभिकों के बड़े नाभिकों में संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो संलयन पे परमाणु कौन सा काम? हाइड्रोजन बम। ठीक है, विखंडन पे परमाणु बम काम करता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जीनोम अनुक्रमण। ठीक है, जीनोम अनुक्रमण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीनोम 3 न्यूक्लियोटाइड बेस से बना होता है, एडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, भारत 2003 में अपना पहला पूर्ण मानव जीनोम घोषित किया है। बताइए कौन सही है? ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, बहुत टेस्ट। जीनोम किससे बना था? एडेनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण लाल विस्थापन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। ठीक है, बताइए क्या सही होगा? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गुजरते समय प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन। ठीक है, यही स्टेटमेंट आपका चाहिए। ठीक है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मस्तिष्क के विभिन्न भागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ठीक है,
ठीक है, बताइए क्या सही होगा। मस्तिष्क में 3 प्राथमिक घटक होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेनस्टेम। सेरिबेलम मस्तिष्क का वो क्षेत्र है जो पारंपरिक रूप से मोटर नियंत्रण से जुड़ा होता है। सेरिबेलम सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें दायां और बायां गोलार्ध होता है और यह संवेदी जानकारी, भाषण, तर्क की व्याख्या करने जैसे उच्च कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, 2 सही है और 3 जो है आपका 2-3 की बात करेंगे तो सेम नहीं स्टेटमेंट की है, बात करेंगे गलत है। ठीक है, गलत पूछ रहा है ना, पसंद तो गलत सही कौन सा है तो ध्यान में रखिएगा ये वाला सही है। ठीक है, तो सेरिब्रम मस्तिष्क का वो क्षेत्र पारंपरिक से मोटर नियंत्रण से जुड़ा होता है, गलत है। ठीक है, क्या होगा इसमें? सेरिबेलम होगा। क्या होगा इसमें? सेरिब्रम नहीं होगा, क्या होगा? सेरी सेरिबेलम होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो ध्यान में ये भी गलती है। क्या सबसे बड़ा हिस्सा कौन हो जाएगा? तो सेरिब्रम की बात करेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा की बात करेंगे तो सेरिब्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित। हाँ फ्रंट वाला। हाँ ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं में विचार करें। अमोनिया महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा संग्रहित और मुक्त कर सकता है, जिससे एक ये दीर्घकालीन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। दहन के दौरान लगभग शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। बताइए क्या सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों को दोनों कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, बिल्कुल, दहन के दौरान लगभग शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने की क्षमता होती है। अमोनिया महत्वपूर्ण ऊर्जा संग्रहित और मुक्त कर सकता है, जिससे दीर्घकालीन उपयोगों के लिए अनुपयुक्त है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन जानते हैं ना, चैट वगैरह हम लोग किसी से करते हैं कुछ तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, मतलब कोई भी हमारे जिनके जिनके बीच में होता है उनके अलावा इस डाटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब जो जिनके बीच बात हो रही वही एक्सेस करेंगे। यह एक सुनिश्चित संचार तंत्र जो प्रेषक के डिवाइस पर डेटा एन्क्रिप्ट करने की अनुमति देता है। इसे इच्छित प्राप्तकर्ता द्वारा आसानी से डिक्रिप्ट किया जा सकता है। यहाँ तक कि यह सेवा प्रदाता भी प्रेषित डाटा तक नहीं पहुंच सकता। इसका उपयोग केवल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। क्या सही है? 2 और 4 गलत है। ठीक है, तो पूछा कौन सा कथन गलत है, तो 2 गलत है, 4 गलत है। ठीक है, तो इससे इच्छित प्राप्तकर्ता तो आसानी से डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है और केवल मैसेजिंग में ही नहीं होता, बहुत कुछ में इंड टू इंड इंक्रिप्टेड होता है। ठीक है, तो गलत है। ठीक है, ईमेल में होता है, फाइल शेयरिंग में कर सकते हैं। ठीक है, मैसेजिंग ऐप में कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 और 4 की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रमन प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है? रमन प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का फलीकरण जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिबिंब प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तित होता है, ये आपका कौन सा? तो रमन इफेक्ट है। ठीक है, चलिए बताना। हीमोग्लोबिन बायो आ गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है। महिलाओं में आमतौर पर पुरुषों की तुलना हीमोग्लोबिन का स्तर अधिक होता है। बताइए क्या सही है। गलत है, फर्स्ट वाला पहला सही है, सही है। सेकंड गलत है। ठीक है, कम होता है महिलाओं में। ठीक है, पहला सही केवल। ठीक है, चलिए सही कथन पे चयन करना। रफेज शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। रफेज की आपूर्ति मुख्य रूप से पादप उत्पादों से होती है। यह हमारे भोजन का अनिवार्य घटक नहीं है। ठीक है, तो 1-2 सही है, तीसरा तो गलत लग रहा है ना, क्या सही बताइए। गलत है, हाँ। यस सर, ठीक है, हमारे रफेज हम लोग क्या ले, रफेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? सलाद वगैरह लेते हैं ना, फाइब्रस फूड। सलाद लेते हैं ना रफेज के लिए। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? विद्युत परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? विद्युत शेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं में फिर से विचार किया। पेंडुलम की गति वित्तीय गति का एक उदाहरण है। पंखे के ब्लेड की गति आवृत्ति गति का उदाहरण है। बताइए कौन गलत कौन सा है? दोनों गलत, कोई नहीं बताना। दोनों गलत है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से गलत है। पेंडुलम की गति वित्तीय गति का उदाहरण है। ठीक है, गलत है। ठीक है, पंखे ब्लेड की गति आवृत्ति गति का उदाहरण, ये सही है। ठीक है, सही है, ये गलत है। ठीक है, सर, पेंडुलम वाला क्या हुआ? पेंडुलम पेंडुलम घड़ी नहीं जानती है, आवृत्ति होता है। ठीक है, आवृत्ति। सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अरे जो भी मतलब जैसे मान लो पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम पेंडुलम क्या होता है, यहाँ तक आता है। ठीक है, मान लो यहाँ घड़ी तक में आता है, फिर वापस यहाँ तक लौट जाता है। ठीक है, यहाँ यहाँ ऐसे था, अब उसको आवृत्ति गति के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, हार्मोनिक मोशन।
अब पंखे ब्लेड की गति आवृत्ति गति का उदाहरण है, ये तो ठीक है पंखे का ब्लेड। सर कैसे आवृत्ति है ये? दोनों गलत है, अरे सर्कुलर गलत, ये भी मतलब गलत वृत्तीय? है, गलती हो गई। ये पेंडुलम आवृत्ति होगा, ठीक है, और पंखा आवृत्ति होगा, दोनों गलती है। उल्टा दिया है। हम ही गलती करती हैं, दोनों गलती हैं, गलत कथन कहते हैं, एक आध और दोनों गलत, ठीक है। 1 से 11 देखेंगे। स्टार्च का पाचन मुंह में प्रारंभ हो जाता है, ठीक ही है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन पेट में होता है, सही कथन चुने, तो दोनों का दोनों सही कथन है, ठीक है। उदासीनीकरण पर अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, ठीक है। गलत है, सदैव नहीं निकलती है। इसमें बनने वाले नए पदार्थ में प्राकृतिक सदैव उदासीन होते हैं। इस प्रक्रिया में, ठीक है, नमक और पानी बनता है। सही कथन का चयन करें, ठीक है। तो सही कथन इसका 1 और 3 दे रहा है, ठीक है। इससे बनने वाले नए पदार्थ की प्राकृतिक सदैव उदासीन होती है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जब किसी अम्लीय घोल में क्षारीय घोल को मिलाया जाता है तो दोनों घोल एक दूसरे के प्रभाव को क्या करें, उदासीन कर देते हैं। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया में हमेशा ऊष्मा मुक्त होती है, यानी मुक्त होती है। मुक्त हुई ऊष्मा के कारण अभिक्रिया मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे नमक कहते हैं, ठीक है। नमक प्रकृति में अम्लीय, क्षारीय, उदासीन हो सकता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होने के साथ साथ नमक और पानी भी क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। मिट्टी की अधिक अम्लीयता को क्या रोकता है? मिट्टी की अधिक अम्लीयता को रोकने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। इसका लिया है उपर्युक्त में से 1 से अधिक, ठीक है, मतलब दोनों कैल्शियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड दोनों। ये ठीक है। चलिए और निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए गलत कथन का चयन। ऐसे 16 छूट गया क्या? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। मोम का पिघलना, कोई ठीक है, मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं, ठीक है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, पिघलना नहीं है। पिघलना में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना। निम्नलिखित कथनों पे गलत कथन का चयन करें, बताइए। जंग रोकने के लिए लोहे और पानी, ऑक्सीजन तो दोनों का बचाना आवश्यक नहीं है, ठीक है, गलत है, नहीं आवश्यक है। जंग रोकने के लिए जलवाष्प और ऑक्सीजन दोनों से बचाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की उपस्थिति की वजह से जंग लगता है। हाइड्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या सही है? हाइड्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। हाँ, तो कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। इनमें परिसंचरण तत्व नहीं पाया जाता है। भोजन ऑक्सीजन की आपूर्ति जल से होती है। इसे रक्त की तरह परिसंचरण के लिए तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ये सबके सब सही है, ध्यान रखिए। गलत कथन पूछ रहा तो कोई भी नहीं होगा। विद्युत धारा का प्रभाव रुकने का कुंडली चुंबक तो क्या होता है, बताइए। खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ये खत्म हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा इस पर निर्भर करती है। तार की सामग्री, धातु जिससे वो बना होता है, तार की लंबाई पे या फिर तार की मोटाई पे, किस पे करती है? तो तीनों होता है, सामग्री, लंबाई, मोटाई, सब पे निर्भर करती है, ठीक है। किसी तार की सब पे लंबाई करती है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसीलिए आप देखिएगा किसी चार्जर में ना बड़ा सा तार नहीं दे, कभी कभी शिकायत भी होती है बड़ा चार्जर क्यों नहीं देता, नहीं देता हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोटिस कीजिएगा। और सामग्री बहुत मैटर करता है, इसलिए खराब क्वालिटी के तार लीजिएगा तो शॉर्ट सर्किट लगने का भी डर होता है, ठीक है। स्लज क्या है? ये ठोस अपशिष्ट है, ठीक है, घर वगैरह से नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये ठोस अपशिष्ट है, एकत्रित ठोस अपशिष्ट है, ठीक है, आपन क्या भी स्लज कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य परीक्षक नहीं है? चीनी है, नमक है, ठीक है, और कौन सा? चीनी नमक तो होता है, और कौन सा नहीं, बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट कैसे लिखा है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में कौन एंटीबायोटिक नहीं है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नहीं, माइसिन लग गया तो नहीं होगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इनमें कौन एंटीबायोटिक नहीं है? तो उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है।
एंटीबायोटिक नहीं है। अच्छा मतलब एंटी सारे हैं। ये कोरोना का दवाई ये सब है एंटीबायोटिक है, तो नहीं है ना, तो सारे ये सारे के एंटीबायोटिक। सारे हैं। ठीक है, ऑल है। नहीं है तो में से कोई भी नहीं है, ठीक है। कोरोना चलिए बताइए, पाचन के समय में सबसे पहले मुख्य हाँ गुहा से तो शुरू होगा, ठीक है। फिर ग्रास नली तक ग्रास जाता है, फिर रासनली आमाशय पहुंचेगा, फिर छोटी आंत से, फिर बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत पाचन तो किसमें, छोटी आंत में ही मतलब अच्छे से होता है, ठीक छोटे है। उससे तो मुंह से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन छोटी आंत में संपूर्ण बढ़िया होता है, बड़ी आंत से। हाँ कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बज्जी वो मगध अंग तो है, वत्स नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, वत्स की बात करेंगे तो वर्ष आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन नहीं मिलेगा? तो वर्ष नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब चल, सर वत्स का कैपिटल कहाँ था? कौशाम्बी। शादी याद चलिए आप चलते आगे चलते हैं, ठीक है। 124 नंबर, बिहार में निम्नलिखित किस स्थान से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, पेमर घाटी गया से तो मिला है, भीमबार मेवाड़ पैसरा से भी मुंगेर से मिला तो मिला है, पूरा पाषाण चिरांद नव चिरांद पाषाण है, से सेनुआल मिला नव पाषाण है, ठीक है। और ये चिरंद हेचर वैसे, नेचर से भी हेचर मिला नहीं है, है। चेचर है, ठीक है। ये नव पाषाण है, ये सब नव अच्छा पाषाण का है, ठीक है। ये पूरा पाषाण पूछ रहा है, ठीक है। ये पूरा आप फिर आपका, पाषाण ठीक का है, बोल रहे ध्यान हैं। रखिए, ये भी आपका पूरा पाषाण है। तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, 1 2 6, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ये तीनों के तीनों नव पाषाण कालीन साइट है ये, ठीक है, नव पाषाण सेवार कालीन, ठीक है। अब चलते आगे, निम्नलिखित कथनों में विचार करें। बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है, या पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म निर्वाण की प्राप्ति जीवन के दौरान ही संभव है, लेकिन महान परिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? वही दोनों ही से हैं। दोनों कथन सही है, ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है, ठीक है। नास्तिक धर्म जो कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करे, ठीक है, बिल्कुल। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करता है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है, आत्मा में नहीं करता, लेकिन जैनिज्म दोनों में नहीं करता। निर्वाण की प्राप्ति जीवन में दोनों हो में सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही होगा, सही है। क्या बोली? जैन दोनों में करता है ना, पुनर्जन्म और आत्मा दोनों में। जैन दोनों में किसी में नहीं करता, नहीं दोनों में दोनों करेगा, किसी में तभी नहीं तो करता। आत्मा को वो नहीं मारते हैं, कीड़ा मकोड़ा ये सब। वो आत्मा होता है, जैन दोनों में नहीं करता, एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन कौन सुमेलित नहीं है? रामपुरवा शिलालेख, चंपारण, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण, रुमनी दई चंपारण तो भाई गलत है। ये रुमनी दई तो नेपाल से प्राप्त हुआ ना। कौशाम्बी शिलालेख, रानी का शिलालेख तो कहते हैं, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है बताइए? ये रुमनी दई गलत है, केवल 3 गलत है, ठीक है। रुमनी दई कहाँ से मिला है? नंबनी को है नहीं पता हाँ, लुम्बिनी नेपाल से है, ठीक है। अजातशत्रु मगध का पहला सम्राट है जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, ठीक है, पहला ऑप्शन। अजातशत्रु ने कलिंग पे विजय की? नहीं, महापद्म नंद ने की थी, गलत है। महापद्म ने क्षर्व शतांतक और एकराट की उपाधि धारण की थी, केवल 2 सही है। गलत पूछ रहा है क्या? ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। क्योंकि महापद्म नंद ने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो गलत पूछ रहा था ना, तो केवल एक गलत। बलबन के काल में इसका नियंत्रण बिहार से गया के क्षेत्र पर हो गया। खिलजी काल में इसका नियंत्रण, भाई खिलजी काल के दौरान बिहार का क्षेत्र बंगाल के शासक रुकनुद्दीन के अधीन था, कैकोस जिसको बोलते थे। दरभंगा राज शंकर सिंह के रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का समर्थन किया था। बिहार में दिल्ली के अधीन करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कौन सा कथन गलत है? चौथा गलत है, पहला गलत। केवल 4 गलत है, क्योंकि बिहार को अधीन करने वाला पहला शासक जो था ना, यार खिलजी अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सही है। बख्तियार खिलजी होना चाहिए, ठीक है। बख्तियार खिलजी नहीं यार, क्या नाम है उसका, बख्तियार खिलजी नहीं, नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टेट सोल्यूशन भी नहीं दिया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक था क्या? हो सकता है। दरभंगा वाले क्षेत्र। खिलजी काल के दौरान बिहार क्षेत्र बंगाल के साथ रुकनुद्दीन के अधीन था।
ठीक है, दरभंगा राज शंकर सिंह के नेतृत्व में हुआ। डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, देखेंगे इसको, ठीक है। इसका फिलहाल 4 है। कुंवर सिंह किस वंश से संबंधित है? कुंवर सिंह परमार्थ है, ठीक है, ध्यान रखें, परमार्थ है, ठीक है। उज्जैनी राजवंश से थे, परमार उज्जैनी राज, इनके पूर्वज उज्जैन से आकर शाहबाद जिले में बस गए थे, ठीक है। 130 नंबर। बिहार के वो जिला समूह जो नेपाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। नेपाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड उत्तर प्रदेश, नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला पश्चिमी चंपारण, चंपारण और ठीक है। झारखंड उत्तर प्रदेश के साथ रोहतास, ठीक है। चले, निम्नलिखित नागी नकटी नवादा में है? जमुई में, गलत हो गया ना। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये नवादा में या पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में, ये भी गलत है। भीमबाद पश्चिमी चंपारण, ये भी गलत है। ककोलत, ये भी गलत है। मुंगेर में है। तो कोई भी सुमेलित नहीं है। हाँ, तो ककोलत नवादा में, भीमबाद मुंगेर में, उदयपुर की बात करेंगे पश्चिमी चंपारण में है, नकटी नगरी, सारा का सारा गलत है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है, सब गलत है। इसका ऑप्शन क्या देंगे? इसका पहला कोई लोग ने सही मांग लिया है, ठीक है, जबकि नागी नकटी लोग खुद लिखा है, मतलब से जमुई है, यहाँ पे नवादा को सही मांगा है। चलिए, बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी की बात हो रहा है, पश्चिम चंपारण। ठीक है। तो ध्यान रखिए, सबसे अधिक एसटी की बात करेंगे पश्चिमी चंपारण, गया में एसटी की संख्या ज्यादा है। बिहार के निम्नलिखित शहरों में से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब में सबसे ज्यादा कौन होगा? जो बंगाल की सीमा से लगा होगा, जो कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। भागलपुर है। इसका 2 4 3 1 लिया है। पश्चिम से पूरब की ओर, 2 से पश्चिम से उत्तर प्रदेश से लगा होगा। ये भागलपुर को लिया है पश्चिम में सबसे, वेस्ट में, और पूरब में सबसे लिया है आरा को लिया है, ठीक है। मतलब 2 4 3 1, ठीक है। भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, आरा। चले, बिहार के किस जिले में, ठीक है, अब बावन झील स्थित है। अब बावन झील कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बिहार में प्रमुख रोजगार कृषि से उत्पन्न होता है। बिहार में सब्जियों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फलों के उत्पादन में बिहार भारत में 5वें राज्य पे है। रोहतास बिहार का प्रमुख चावल उत्पादक जिला है। कौन सा? सारा ही सही है। 1 2 4 सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही, ये सही। फलों के उत्पादन में बिहार भारत में 5वें स्थान पे है, ये गलत है। 8वां नंबर पे, कितने नंबर पे? 8 नंबर पे, ठीक है। अब आते हैं आगे। मुक्ति मिल गया नहीं? भारत बैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पे है? मोकामा में है, ठीक है। मोकामा कौन से जिला में है? पटना में है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत की बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। नहीं, स्वतंत्र भारत के पहले बिहार विधानसभा का पहले अध्यक्ष श्री रामदयालु सिंह थे, जबकि स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा का पहले अध्यक्ष श्री विद्याशरीफ आई। स्वतंत्र भारत के पहले बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष श्री रामदयालु सिंह थे, जबकि स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पूछ रहा होगा पक्का ये, ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा विद्याशरी प्रसाद। लेकिन अध्यक्ष अगर पूछेगा ना तो ध्यान में रखेंगे अध्यक्ष यही थे। टाइपिस्ट जो है ना, इससे अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है। बिहार में कितने शहरी स्थानीय निकाय हैं? 251। 251। 1937 में बिहार में पहला, ठीक है, भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में गठन किया था? ठीक है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, ठीक है, हालांकि अस्थायी सरकार नहीं थी, ठीक है। बिहार में पंचायती राज के कानूनी दर्जा कब मिला? 1962 में मिला था, ठीक है, ठीक है। पंचायती राज नियम जो था 2006 में संशोधित किया गया था, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो है
ठीक है, आज जो हम लोगों ने 140 क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है, मन होगा तो आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो आप लोग खुद ही समझदार हैं।